भृगु नंदी नाड़ी में प्लैनेट को हम तीन अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। जो पहला पार्ट है वो कर्म का कारक, जीव का कारक और देह का कारक है। दूसरा जो पार्ट है वो है मन, माया और मुक्ति का कारक है। और जो तीसरा पार्ट है आत्मा, बुद्धि और भोग का कारक है। फाइन। अब आप मुझे कोई बताएगा कि जो कर्म का कारक है वो प्लैनेट कौन सा है? एनीबॉडी? इट्स नन अदर देन सैटर्न। करेक्ट, सैटर्न। जीव का कारक कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर। देह का कारक कौन सा प्लैनेट है? मंगल, अर्थात मार्स। ऐसे ही मन का कारक कौन है? मून। माया का कारक कौन है? राहु। और मुक्ति का कारक कौन है? केतु। और जो तीसरा ये बनाया हमने, क्या बनाया? आत्म कारक। आत्मा कारक कौन है? सूर्य। बुद्धि का कारक बुद्ध अर्थात मर्क्यूरी। और भोग का कारक है वीनस अर्थात शुक्र। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आत्मा, बुद्धि और भोग अर्थात बुद्धि विवेक, भोग मतलब यह जो भौतिक जीवन है, इनके पांच तत्वों को अप्लाई करने का जो तरीका है वो भोग है। राइट। और इसमें आत्मा का संलग्न है। इनके साथ जब जीव अर्थात जुपिटर जुड़ता है, इनके साथ जब जीव अर्थात जुपिटर जुड़ता है तब क्या होता है? एनीबॉडी? हाँ, तब आप अपने डेस्टिनी को बनाते हो। तो लेट्स मेक दिस वे। आप में से किसी के चार्ट में सूर्य और जुपिटर साथ में है? एनीबॉडी? हाँ सर सर, मेरा है सन वीनस। यस सर, सूर्य सन। जुपिटर है। सूर्य जुपिटर कहा मैंने? सूर्य जुपिटर। सर मेरा है। हाँ सर, वो भी है। आपके प्रिंसिपल्स कैसे यस हैं? सर। आपके यस प्रिंसिपल्स सर है। कैसे? प्रिंसिपल्स कैसे आपके? वेरी हाई। सर बहुत स्ट्रांग। बॉस्टन। प्रिंसिपल्स कौन दे रहा है? विजडम का कारक जुपिटर, जो कि जीव कारक है। ठीक है। तो जब आपका जीव इस भोग वाले, मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, सीरियसली कह रहा हूं मैं, सक्सेस चाहिए तो कुछ मत कीजिए। आप अपने जुपिटर को जोड़ दीजिए इनमें, इन तीनों से। अब आपको भाग्य चाहिए। भाग्य का कारक कौन है? कर्म। अगर कर्म आपके भाग्य से जुड़ जाए तो क्या होगा? कर्म का कारक कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न। सेट। अर्थात जब कर्म का कारक ये प्लैनेट इन तीनों से जुड़ जाए, आत्मा, बुद्धि और उसके एप्लीकेशन पे, तब आपको क्या मिलता है? भाग्य मिलता है, भोग मिलता है। और जब दोनों जुड़ जाए तो क्या होगा? प्रिंसिपल्स प्लस सक्सेस, अर्थात धर्म कर्मादि योग, जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरा प्रयास हमेशा होता है कि मैं अपने जुपिटर और सैटर्न को इन तीनों से जोड़ूं अपने लाइफ में, अपनी। बीएनएन में भिगी ऋषि ने प्लैनेट के नाड़ी को समझा। अब ये जो 9 ग्रह थे, इन 9 ग्रहों को उन्होंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उनकी नब्ज को पकड़ा। एक वैद के पास जाते हो, वैद आपके नब्ज पकड़ता है या नहीं पकड़ता है? हाँ जी। इस अप्रोच को पकड़ने का जो तरीका है वो है बीएनएन, अर्थात आप प्लैनेट के नब्ज को पकड़े। तो उन्होंने क्या समझा कि मैंने जुपिटर को पकड़ा, वो क्या है? वह आपके जीव का कारक है। जब जीव अर्थात आप खुद हो ना, जुपिटर अर्थात आप खुद हो, आप सेल्फ हो। हाँ करेक्ट? जी। राइट। और बॉडी, देह मतलब आपकी बॉडी है। और सैटर्न मतलब आपका कर्म है, आप जो काम करते हो, आपका वर्क है। राइट। ऐसे ही सूर्य आत्मा है, मतलब आपकी सोल है। मर्क्यूरी क्या है? बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट है। वीनस क्या है? भोग अर्थात आपके डिजायर्स, आपके प्लेजर्स है। राइट। आपके सुख है। अब इसके साथ जब जुपिटर जुड़ता है तो आपको क्या मिलता है? डेस्टिनी मिलती है। डेस्टिनी का मतलब समझ रहे हो? भाग्य। ठीक है। और जब वहां पे शनि मिलता है तो क्या मिलता है? भोग मिलता है।
आपके पास बंगला गाड़ी है या नहीं है वो डिसाइड सैटर्न करेगा, आपके कर्म करेंगे। लेकिन आपके जीवन में सुख कितना है वो कौन डिसाइड करेगा? जुपिटर करेगा। इसलिए कहा जाता है संतोखम परम सुखम। सुना ये कहावत? राइट? क्योंकि जब तक जुपिटर की विजडम नहीं आएगी आप उस चीज को लेके नहीं आ पाओगे, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो भाग्य और भोग या फिर आपके जीवन की जो डेस्टिनी है यह कौन बनाएंगे? ये दोनों प्लैनेट बनाएंगे, जो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे से हम लोग इन दो प्लैनेट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये दोनों प्लैनेट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ेंगे। प्लैनेट की नब्ज को समझने के लिए हमें उन प्लैनेट को समझना बहुत जरूरी है। हमने मून को समझ लिया, हमें मून से यह समझ में आया कि जितने चेंजेस है उसका कारक ये मून है। हमने राहु को समझा, राहु से समझ में आया जितनी माया है, जितना इल्यूजन है पूरा राहु है। हमने केतु को समझा, जीवन में होने वाला जो भी डिप्रेशन या किसी चीज को रोकने की क्षमता है, काटने की क्षमता है, या डेस्टिनी को रोक काटने की क्षमता है, वो पूरा केतु है। करेक्ट? ऐसे ही हमने एक चीज समझा, मंगल को समझा, जो ऊर्जा है वो इसके अंदर अतः है, लेकिन वो ऊर्जा अगर मिस अलाइन या मिस यूटिलाइज होती है तो वही क्या करती है? आपकी डेस्टिनी को रोकती है, डेस्टिनी को काटती है। तो एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं डेस्टिनी ब्रेकर। ये कंसेप्ट आपने सुना है कभी, डेस्टिनी ब्रेकर? नो सर। नो जी सर, सुना है। सुना है सर। ठीक है। अब डेस्टिनी ब्रेकर में कौन कौन से प्लैनेट कैसे रोल प्ले करते हैं हमें ये समझना होगा। ठीक है जी। ये आप समझ लोगे ना तो आगे जाना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है? कि सबसे पहली बात, जीव कारक जुपिटर है, वो डेस्टिनी ब्रेक नहीं करना चाहता। वो डेस्टिनी ब्रेक तब होती है जब वो किसी नेगेटिव प्लैनेट के चक्कर में फंसता है। ठीक है? नेगेटिव प्लैनेट, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। ओके? अब उसे डेस्टिनी ब्रेकर को समझने के लिए हम एक एक प्लैनेट को लेंगे। मून डेस्टिनी कैसे ब्रेक करता है? मून का ब्रेक करने का तरीका कैसे है? चेंजेस लाके। कैसे लाएगा? लाइफ में चेंजेस लाएगा। ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि मून इज कारक ऑफ चेंजेस। देखा था नहीं देखा था? जी राइट? सर। उसके बाद राहु कैसे लाएगा? इल्यूजन से। इल्यूजन। इल्यूशन। देखो हर प्लैनेट डेस्टिनी ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए जब मेरे पास कोई चार्ट आता है, कोई व्यक्ति आता है, मैं उससे सिर्फ दो शब्द पूछता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? उसके शब्द पकड़ के मैं समझ लेता हूं कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व होगा। ठीक है? समझ गए? अगर उसके पास भ्रम है तो वो राहु है। अगर उसके विचारों में बदलाव है तो वो कौन है? मून है। मतलब एक जगह टिक नहीं पा रहा है। समझ गए? वो एक जगह टिक नहीं पा रहा है। ठीक है? केतु होगा तो क्या करेगा वो? केतु क्या करेगा? हाँ जी, वो सीधा रिजेक्ट करेगा। सीधा रिजेक्शन है वो। कई बार लोग बोलते हैं मेरे लाइफ में हमेशा रिजेक्शन ही क्यों आता है? देखना केतु वहां पे नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होगा उसके जीवन में। ठीक है? ये यहाँ पे केवल चेंजेस ही नहीं, आपके जीवन में कई बार ना ब्लेम्स भी लगेंगे मून के चक्कर में, ध्यान रखना। ठीक है? अब केतु हो गया। मार्स को देख लेते हैं, मैंने मार्स की चर्चा की। मार्स का काम करने का तरीका कैसे? डेस्टिनी ब्रेकर के लिए आपका ईगो आड़े हाथों आ जाएगा। ईगो, EGO। ठीक है? आपका गुस्सा, गुस्से की वजह से क्या? आपका एनमिटी आ जाएगा, ये मेरा शत्रु है। ठीक है जी? इसके बाद और कौन से प्लेनेट हम ले लें यहाँ पे डेस्टिनी ब्रेकर में? मार्स हो गया, मून हो गया, वीनस। वीनस, डिजायर्स, और मर्क्यूरी क्या कर सकता है? कोई बताएगा? जल्दी करवाएगा। हाँ जी, जल्दी करवाएगा। मर्क्यूरी केवल जल्दी करवाएगा। सब फ्रेंड्स के थ्रू वो करेगा।
सर अभी डाइवर्ट अभी करेगा। अभी अभी आप फ्रेंड्स की तरफ चक्कर मत पड़ाओ। मैंने सिर्फ ये Communication. पूछा है कि वो डेस्टिनी ब्रेकर है, ठीक है। बुद्धि भ्रष्ट करेगा, बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट। भ्रष्ट, जो मुझे बुद्धि आएगी भ्रष्ट। करूँ या ना करूँ। कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। कम्युनिकेशन का रहेगा सर, जिस कम्युनिकेशन का। एक 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 करके देखिए, पहले थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा शांति से सोचिएगा, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, सन बेसिकली डेस्टिनी मेकर में आते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो डिजायर राहु जैसे प्लैनेट, मून जैसे प्लैनेट के चक्कर में फंस जाती है, तब वो डेस्टिनी ब्रेकर बनती है, ठीक है। ऐसे ही मर्क्यूरी भी डेस्टिनी मेकर है, मैं फिर से बता रहा हूं, मर्क्यूरी भी डेस्टिनी मेकर है। लेकिन जब यह प्लैनेट राहु जैसे या मर्क्यूरी जैसे मून जैसे प्लैनेट के चक्कर में फंसती है, तो व्यक्ति क्या करता है पता है? एग्रेशन में जल्दीबाजी करता है, क्विक, ठीक है। ये क्विक को बेटर वर्ड हम यूज करेंगे, व्हाट इज कॉल्ड, हरी। हाँ जी, इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस बोल सकते हैं हम लोग। हेस्टी डिसीजंस। हेस्टी डिसीजन, इंपल्शन क्रिएट करेगा। लेकिन ये भी तब करेगा जब ये राहु और मून आएगा। अब आप बोलोगे सर आपने कहा मून मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट डेस्टिनी मेकर है, तो क्या ये राहु और मून के स्वभाव को नहीं बदल सकता है? आपके मन में प्रश्न आ सकता है या नहीं आ सकता है? आएगा या नहीं आएगा? जी सर। बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। क्या आपने वीनस मर्क्यूरी सन को अडॉप्ट किया है? ऐसे ही सन जो है, जो आत्मकारक है, वह भी डेस्टिनी मेकर है। इसीलिए तो मैंने देखा यहाँ पे सन मर्क्यूरी वीनस को लगा करके मैंने यहाँ पे जोड़ा था। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, सन भी डेस्टिनी मेकर है, लेकिन वो डेस्टिनी मेकर तब होगा जब वो आत्मा किसी नेगेटिव इंपैक्ट में नहीं होगी। सूर्य केवल आत्मा है? नहीं, सूर्य आपका ईगो भी है। लेकिन वो ईगो कब आएगा? अगेन राहु, मून, इन जैसे प्लैनेट के चक्कर में। सर केतु के साथ में आएगा ईगो सन को। सर केतु, अगेन गोइंग बैक टू द सेम बेसिक्स, केतु खुद ईगो नहीं देता है। इट्स बिकॉज ऑफ राहु, केतु हिलना चालू होता है तब ईगो जनरेट होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, केतु नेचुरली बहुत अच्छा प्लैनेट है। एक चीज बताइए, प्रकृति हिंसक कब होती है? जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आन पड़ी होती है। जब उनको छेड़खानी करे उनके साथ देखो, प्रकृति के एक एक सेंटेंस है, जब जब होए धर्म की ग्लानि, बाढ़े असुर और अज्ञानी। हाँ, तब जी। तब एक मतलब एक चौपाई है रामायण में कि तब तब अवतार लेकर के विष्णु जी को आना पड़ता है राम रूप में या किसी न किसी रूप में। इसका मतलब समझिए, जब धर्म की ग्लानि होती है, जब आप केतु को छेड़ने लगते हो, उसको हिलाने लगते हो, समझ गए बात को? जी सर। अभी केतु को छेड़ना नहीं तो क्या हुआ? कई लोग, देखिए एक सीधा सा उदाहरण देता हूं मैं। सनातन हमेशा कहता था ज्ञान की खोज करो। उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग चीजें आई और केतु को छेड़ना शुरू किया। ज्ञान की खोज एक तरफ हो गई और केतु को पकड़ के खींचना चालू किया। मुझे एक चीज बताए, आपका जो टेम्पल है वो कहाँ है? आपके भ्रुकुटी के मध्य में। और उसको कनेक्ट आप किससे करते हो? अपने कुंडलिनी से, अर्थात मंगल से। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। जी सर। अब उस मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो हाई एनर्जी हो जाती है, वो हालांकि हम अभी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। जब आप उस मंगल को और उस केतु को छेड़ोगे, उसको लिंक नहीं होने दोगे, तो क्या होगा? आप उस टेम्पल को थोड़ी शिफ्ट कर दोगे। आप मुझे बताओ, केतु को राहु की जगह बिठा दोगे, केतु को मून की जगह बिठा दोगे, केतु को मंगल मर्क्यूरी की तरह बिठा दोगे, केतु को वीनस की जगह बिठा दोगे, तो केतु जब आ रहा है तो केतु अकेले आ रहा है? केतु कैसे आता है? केतु अपने साथ एक तलवार लेके आता है। तलवार लेके। केतु अपने साथ एक आग का मशाल लेके आता है। तो जब केतु आएगा तो वहां जलाएगा कि नहीं जलाएगा? जलाएगा सर। और केतु को मूव कौन कर रहा है? राहु कर रहा है। द
Ketu itself doesn't move. Again, I am telling you, it's Rahu which moves and forces Ketu to move. ठीक है जी, ये रिजेक्शन भी राहु के कारण से हो रहा है। जब राहु एक जगह इल्यूजन देता है तो केतु यहाँ पे रिजेक्शन देता है। तो बेसिकली ये राहु की मार दो जगह पड़ती है और बड़ी जोर की पड़ती है। ठीक है जी। जी सर। अब हम जब इसको आगे देखेंगे कि अगर कोई बोलता है कि मुझे मानसिक तनाव है, ठीक है, अब आपके जीवन में हार्डशिप अगर आ रही है, अब मेरे जीवन में अगर हार्डशिप आ रही है, मैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट ले रहा हूं तब ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर है ना? जी सर। ये नोट कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। हाँ जी, ओके। अब मैं कहता हूं कि आपके जीवन में हार्डशिप्स आ रही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं ये कंसेप्ट हमेशा यूज करता हूं चार्टिंग के समय। नोटिस किया किसी ने ये सब चीजें? मैं सभी प्लैनेट्स को देखता हुआ, ठीक है, ये इससे लिंक है, इससे लिंक है, ये यहाँ पे बैठा हुआ, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, और रेमेडी में 90% रेमेडी आपको कहीं ना कहीं नजर आया कि कहीं ना कहीं राहु केतु की बनती है और मून की बनती है 90% केसेस में। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? हाँ जी सर। जी सर। क्योंकि वही खेल खेल रहे। ठीक है, अच्छा, आपका देह कौन है? मंगल है। मंगल। देह, आपका देह आपका मंगल है। ठीक है जी। आत्मा कौन है? सन। सन। और जीवा कौन है? बृहस्पति। जुपिटर। ठीक है जी, सही कहा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए। व्यक्ति बोलता है मेरी मेंटल कंडीशन खराब है। मेंटल कंडीशन किस प्लैनेट को पकड़ोगे? अगेन मून। 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 एक्सलेंट आंसर। देखिए आपको, आप लोग खुद आंसर देने लगे, अच्छा लगता है फिर ऐसा। मेंटल कंडीशन कौन है? मून। देखिए अब थोड़ी देर के बाद ना आप लोग खुद कल प्रेडिक्शन देना चालू करोगे, सर ये चार्ट इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, अगर व्यक्ति बोलता है मुझे ना बहुत भ्रम होता है, इल्यूजन राहु। होता है, राहु। इट्स राहु। फिर आप कहते हो सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, बहुत केतु। हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। केतु। केतु एंड मून सर। मार्स। इट्स केतु। केतु। देखिए मैं प्राइमरी कारक की बात कर रहा हूं। अब आप देखोगे कि जब कभी मंगल, सूर्य, जुपिटर इनसे संबंध रखेगा तो इस तरह की संभावनाएं क्रिएट होगी। और जब वो व्यक्ति डिप्रेशन कह रहा है, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ राहु ओनली, क्योंकि राहु हिल रहा है इसलिए केतु यहाँ पे आपको डिप्रेशन दे रहा है। तो इल्यूजन और डिप्रेशन दोनों एक साथ चलेंगे, कीप दैट इन माइंड। मे बी किसी केस में इल्यूजन फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज में डिप्रेशन आएगा, किसी केस में डिप्रेशन फर्स्ट स्टेज होगा, इल्यूजन सेकंड स्टेज में आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दशा। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। राइट सर। क्लियर? जी तो सर। फिर जीवन में जो आपके डेस्टिनी मेकर प्लैनेट है, डेस्टिनी मेकर जो कि सन मर्क्यूरी, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्योंकि ये ना ये डेस्टिनी ब्रेकर के बाद इसको नीचे लेकर के लिखना जरूरी है कि दीज आर डेस्टिनी मेकर, लेकिन ये डेस्टिनी ब्रेकर भी बन जाते हैं जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। चंद्र आपके जीवन में चेंजेस लाएगा, ब्लेम्स लाएगा, राहु इल्यूजन लाएगा, केतु रिजेक्शन लाएगा, मंगल ईगो एनमिटी लाएगा। तो ये आपको भाग्य तोड़ेंगे, डेस्टिनी को ब्रेक करेंगे। उनके ब्रेक करने का तरीका बताया मैंने आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चंद्र डेस्टिनी कैसे तोड़ेगा? आपके जीवन में चेंजेस ला करके, ब्लेम्स जनरेट करके, आपके ऊपर आरोप लगा करके, आक्षेप लगाएगा। राहु आपका भाग्य कैसे तोड़ेगा? आपको भ्रम में डाल करके। केतु आपका भाग्य कैसे तोड़ेगा? आपको जीवन में काट करके या आपके जीवन में आपको सेटबैक दे करके, ठीक है जी, रिजेक्शन दे करके। मार्स कैसे तोड़ेगा? आपका गुस्सा बढ़ा करके। ये इनका तरीका है। जबकि वीनस, मर्क्यूरी, सन डेस्टिनी ब्रेकर नहीं है, वो खुद सुख के कारक है, लेकिन वह डेस्टिनी ब्रेकर तब बनते हैं जब वो राहु मून के
राहु मून के प्रभाव में आ जाते हैं। अब पिक्चर क्लियर हो गया जी सर। मैम? जिसका भी क्वेश्चन था अभी है। सर मेरा क्वेश्चन ये था यस कि जो मेकर्स है वो जब भी ये ब्रेकर्स के साथ आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेकर खाली मैम मैं अकेले ये बैठा है तो 100% ब्रेक मैम करेगा, मैम लेकिन वो ब्रेकर के साथ बैठा एक है तो एक शायद उतना ब्रेकिंग नहीं मैम होगा। फिर मैं एक मिनट मैं वो कनेक्शन की बात अभी बताऊंगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये नेचुरली डेस्टिनी मेकर है, ये आपके भाग्य बनाते हैं, लेकिन जब ये राहु मून के संगत में आते हैं तो ये भी ब्रेकर हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है। अब वो संगत में मिलने से आते, कंजंक्शन में आते, ट्राइन में आते, वो आगे चर्चा करेंगे, वो अगला पार्ट है। थोड़ा सा संयम रखिए आप, बस देखते जाइए। परसेंटेज की बात कर रहे थे सर, मतलब उनका परसेंटेज ऑफ ब्रेकिंग विल रिड्यूस ना इफ दे आर विद दिस मेकर्स, दैट वाज द क्वेश्चन। मैम मैंने बताया ही नहीं ना, मैंने सिर्फ जनरल बताया इनका स्वभाव। मैंने परसेंटेज की बात कब की? मैंने कब बोला उनका रिड्यूस होगा? प्लीज समझिए, आप लोग ना अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स मत कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जुपिटर और सैटर्न जब सन मर्क्यूरी वीनस के प्रभाव में आते हैं तो भाग्य के कारक बनते हैं, बताया आपको। फिर मैंने बताया कि डेस्टिनी ब्रेकर में ये प्लैनेट आते हैं जो नेचुरल स्वभाव की वजह से आपके भाग्य को बिगाड़ते हैं। फिर मैंने बताया कि ये जो भाग्य के बनाने के जो कारक प्लैनेट है, सूर्य, मर्क्यूरी और वीनस, यह भी अगर इनके प्रभाव में आ जाते हैं, यह भी नेगेटिवली बिहेव करने लगते हैं। अब प्रभाव में कैसे आते हैं, कितना आते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। समझ गए मैम? यही 3 स्टेप्स बताया ना मैंने अभी तक आपको। समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? आगे बढ़ेंगे मैम, क्लियर होगा। ओके सर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए कि कौन से प्लैनेट डेस्टिनी बनाते हैं, कौन से प्लैनेट डेस्टिनी बिगाड़ते हैं, और प्रभाव कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं बता रहा था कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी मेंटल कंडीशन खराब है, मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ मून। इल्यूजन है मतलब राहु, डिप्रेशन है मतलब केतु। और इनका संबंध किससे होगा? आत्मा से, जीव से, देह से। पिक्चर क्लियर यहां तक? यहां तक जी सर। क्लियर। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं? नहीं ना? नहीं नो सर। सर। सर सर जैसे वीनस के साथ अगर मैम केतु होगा तो भी तो प्लीज डेस्टिनी प्लीज ब्रेकर। नहीं, केतु यहाँ पे रिजेक्शन देगा। यस, वीनस के साथ दे सकता है, लेकिन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ केतु, इट इज बिकॉज ऑफ राहु। मैंने साथ नहीं बिठाया, मैंने बोला प्रभाव कहा। प्रभाव, प्रभाव कुड बी एनीथिंग, वो अभी हम चर्चा करेंगे मैम। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लिया, हम उसके कुछ रूल्स हम कर लेंगे, डिफाइन कर लेते हैं। अभी मैं रूल्स पे चर्चा कर, अभी मैं चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ। अभी मैंने कंजंक्शन किया क्या? मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं मून को सभी प्लैनेट के साथ बिठा के दिखाऊंगा, मैं वीनस को सभी प्लैनेट के साथ बिठा के दिखाऊंगा, बताऊंगा ना मैम, वो कहाँ छोड़ रहा हूं मैं, छुपाऊंगा नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके जी सर। यस सर। जी सर। ओके। इसके बाद जो डेस्टिनी ब्रेकर और मेकर आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से प्लान डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं, कौन कौन से प्लान डेस्टिनी मेकर होते हैं, और रिजल्ट किस पे पड़ती है? देह पे पड़ती है, आत्मा पे पड़ती है, जीव पे पड़ती है। उसमें देह भी कहीं ना कहीं ईगो एनमिटी के कारण वो भी डेस्टिनी ब्रेकर बन जाता है। तो मेन रोल प्ले करने वाले हैं वहां पे सन अर्थात आत्मा, जीव अर्थात जुपिटर, और सैटर्न मतलब शनि कर्म कारक। एक चीज समझ लो, BNN केवल 9 प्लैनेट और उनके स्वभाव की स्टडी करता है, और उनके स्वभाव के रिलेशन की स्टडी करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। अनुपमा मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर। ठीक है जी, BNN केवल इतना करता है। ऐसे ही हम लोग जीव कारक की बात करते हैं। जीव कारक प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। ऐसे ही हम लोग शनि की बात करते हैं। अब शनि भी डेस्टिनी ब्रेकर के चक्कर में फंस सकता है, डेस्टिनी मेकर के चक्कर में फंस सकता है। हमें अपने चार्ट में ये देखना है कि मेरा शनि, मेरा जुपिटर कहां बैठा है। ठीक है, और ये सब डिपेंड करता है सीक्वेंसिंग ऑफ कॉम्बिनेशन पे। अब हम लोग जाएंगे कैलकुलेशंस, अर्थात जो हम लोग किसी चार्ट को देखते हैं उसके कुछ रूल्स को लेकर के, उसके रूल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। विज्ञान हमेशा एक बात कहता है कि किसी भी चीज को, प्रकृति से बनी हुई किसी भी चीज को देखने के लिए उसके नियम का पालन करना चाहिए, उसके नियम को समझना चाहिए। अगर आप नियम से चलोगे तो आपको चीज समझ में आने लगेगी। ऐसे ही BNN के भी कुछ नियम है, उनके नियम के हिसाब से हम चलेंगे, हमें सब चीज आसान हो जाएगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
हमने समझा कि हर प्लैनेट का स्वभाव, हमने ये समझ लिया कि हर प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट डेस्टिनी ब्रेकर है, कौन सा प्लैनेट डेस्टिनी मेकर है, और हमारे जीवन में सक्सेस और फेलियर में कौन सी प्लैनेट की बाधा बन रही है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न लोग हमेशा पूछते हैं, सर मेरी वाइफ कैसे होगी, खूबसूरत होगी नहीं होगी, मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, मेरे पिताजी के बारे में बताओ, मेरी माँ के बारे में बताओ। तो हालांकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मेरा उद्देश्य रेमेडी है, लेकिन रेमेडी बताना है तो मुझे उनकी डिटेल्स आपको थोड़ी बतानी पड़ेगी। तो उस उद्देश्य से हम अलग अलग से आगे बढ़ते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहना। ठीक है, अगर मैं कहता हूं किसी व्यक्ति के बारे में बताना है जिसकी कुंडली है, तो मैं क्या कहूंगा, व्यक्ति खुद, सेल्फ। तो व्यक्ति खुद क्या है, वो जुपिटर। जुपिटर। परफेक्ट। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा अलग अलग कलर कोड यूज करूँ या कैसे करूँ? ठीक है, व्यक्ति खुद है जुपिटर। ओके, सो विल राइट व्यक्ति खुद एज जुपिटर। ओके, अब कोई व्यक्ति कहता है कि अगर वो व्यक्ति खुद जुपिटर है, वो व्यक्ति मेल है तो ये जुपिटर, और फीमेल है तो सेल्फ फीमेल। वीनस। सर जुपिटर। तो अगर वो कोई फीमेल है तो हम उसे क्या कहेंगे? इट्स वीनस। वीनस। ठीक है जी। अब आप में से जितनी महिलाएं हैं, आपको आपके बारे में जानना है या आपका खुद का उपाय करना है, तो आप क्या देखो, अपने वीनस को देखो। ठीक है, हम बीएनएन के कंसेप्ट पे जा चल रहे अभी केवल। ठीक है, एल्डर ब्रदर क्या होगा? मार्स। सैटर्न सैटर्न सैटर्न। ठीक है जी। इसके बाद यंगर ब्रदर क्या होगा? मास। मार्स। मार्स। ठीक है जी, अलग अलग कलर लेंगे तो बेटर रहेगा, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। ठीक है जी, ये कलर डार्क नहीं है। ओके, यंगर ब्रदर कौन है? मार्स। मार्स। एल्डर सिस्टर कौन है? मून। मून। परफेक्ट। अभी जब हम इस पे ना कैलकुलेशंस पे जाएंगे ना, तो एक रिक्वेस्ट होगी, आप लोग ना अपने साथ ना जो कुछ आपने नोट डाउन किया होगा वो सब साथ में रखना, जी सर। तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर आप लोग से गलतियां होगी। ठीक है जी। यंगर सिस्टर कौन है? मरकरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। ठीक है जी। इसके बाद आपकी वाइफ कौन है? वीनस। वीनस हस्बैंड कौन है? मार्स मास। वाइफ इज योर वीनस एंड हस्बैंड इज योर मास। मार्स। उसके बाद पिता को कैसे डिनोट करोगे, किस प्लेनेट से? सन सन। ठीक है जी, पिता आपके सूर्य है। उसके बाद माता तो आपको पता ही होगा, सबको पता है। मून इट्स मून। सन क्या होगा? सर आपने सन ही लिखा है, केतु। केतु बट सर। सर केतु भी होगा ना? केतु होना चाहिए ना, आपने सन लिखा है। सर केतु होना चाहिए, ना, लेकिन वो एज पर वैदिक एस है आई थिंक। एज SON सन इज SUN सन। ठीक है, इट्स नॉट केतु।
This is as per BNN, sir. एज पर BNN। Okay, sir. ठीक है जी। SON सन इज SUN सन। अब डॉटर कौन होगा? Mercury. मर्क्यूरी सर। अच्छा, डॉटर में दो चीजें होती है, एक मर्क्यूरी मर्क्यूरी भी है, वीनस वीनस। वीनस Venus भी है। ऐसे डॉटर इन लॉ कौन है? वीनस 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 डॉटर इन लॉ वीनस। ठीक है जी। और सर सन इन लॉ। बता रहा हूँ आप लोग को जल्दीबाजी बहुत होती है। मैंने ये बोला खत्म हो गया, अभी नहीं सर, दादा दादी भी बाकी है। अभी बहुत कुछ है। आप लोग नानी कुछ नानी बता रहा हूँ। फुल फैमिली हो। पूरी फैमिली बताएंगे मैम, क्यों चिंता करते हो आप लोग? ठीक है। सर ये BNN और वैदिक में डिफरेंस है, तो कॉम्बिनेशन करके हम लोग जब एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट बढ़िया आता है, अच्छा। तभी आता ही है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन है? बताइए बताइए। राहु। ओह, इज इट सो? राहु। मार्स। क्यों सर? सन इन लॉ को राहु है? क्यों? केतु। दुष्ट बना दिया उसको। नहीं, राहु को हमेशा दुष्ट क्यों बोलते हैं? हैं ना मार्स। मार्स तो दूसरे फैमिली का है, अलग अलग उससे आया है, तो शायद इस वजह से। हाँ, तो दूसरे फैमिली से क्या हो जाएगा? नहीं मतलब एनवायरनमेंट चेंज है, तो राहु तो वही दिनों वही दिखाता है ना। मैम, सन इन लॉ इज नथिंग बट मास। ओके ओके। ठीक है जी। इसके बाद मदर इन लॉ। मून ओनली। वीनस मून ओनली ना। फिर फादर इन लॉ। सन होनी चाहिए सर। सन राहु। गेस 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 सन गेस सन। गेस गेस। फादर इन लॉ। सैटर्न होना चाहिए सर। मेरे ससुर जी। इट्स राहु। सर मर्क्यूरी। सैटर्न सैटर्न सैटर्न। अच्छा Yes. सर, ये क्या लॉजिक से ये ऐसे बना है, मतलब कंफ्यूजिंग है ना काफी। करेंगे करेंगे चर्चा। कई जगह पे मर्क्यूरी दिया गया, मुझे पता है, इससे आप लोग मर्क्यूरी बोलोगे, मैं जानता था फादर इन लॉ के लिए। ठीक है। ग्रैंडफादर पैटर्नल। राहु। यस। अब राहु आए। राहु। ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर। केतु। केतु। ठीक है। फ्रेंड्स। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मैटरनल अंकल। सैटर्न बताया। मामा मामा मामा। हाँ। मर्क। राहु। मर्करी। नहीं, पता नहीं। कौन बोलेगा? मामा किससे बोलोगे आप? केतु को। सैटर्न। केतु को सर, या केतु। मार्स। राहु। नहीं नहीं नहीं, सैटर्न होगा, सैटर्न होगा, सैटर्न होगा सर, सैटर्न। सैटर्न बताया। सर ये लॉजिक आप बता दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन है इसमें। लॉजिक अभी नहीं बताऊंगा मैं, आगे बढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे। अभी बताऊंगा, आपके और सवाल आएंगे, वो टॉपिक अभी बचे हुए हैं। ठीक है। ओके सर। दशाओं में भी जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैटरनल अंकल कौन है? पता नहीं। सैटर्न। 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 ठीक है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे सर मर्क्यूरी भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वो उसमें कंडीशन है। सैटर्न
सैटर्न तो मामा तो इतने प्यार से रखते हैं। मरकरी हो सकता है, बट वो कंडीशन है उसमें कि छोटा है बड़ा है। ठीक है जी। सर मामी, बुआ, बताएंगे। मामी, मैंने मामा मामी बुआ कहाँ पे बताया था आपको? मरकरी से बताया था, याद होगा आपको। कंफ्यूजन हो गया पूरा। ठीक है। इसके बाद एजुकेशन के लिए कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। मर्क्यूरी। फिर जुपिटर एंड वीनस। प्रोफेशन के लिए? सैटर्न। फिर बिजनेस के लिए? मरकरी। मर्क्यूरी। फिर प्रॉपर्टी के लिए? मार्स। मार्स। लग्जरियस प्रॉपर्टी? वीनस। वेनस। वीनस। फाइनेंस के लिए? मून। मर्क्यूरी। वीनस 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 वीनस। पैसा 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 कौन देता है? भोग कौन देता है? अच्छा, वेल्थ। वेल्थ कौन देता है? वीनस 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 वीनस। और बीएनएन कहता है कि लैंड के लिए इट्स मर्क्यूरी। ठीक है। मैं वैदिक यूज करता हूँ साथ में यहाँ पे। मैं लैंड के लिए मर्क्यूरी के साथ साथ हमेशा 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 मार्स को यूज करता हूँ। ठीक है। मर्क्यूरी मुझे हजम नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ। यूज किया मैंने, बट रिजल्ट उतने फ्रूटफुल मुझे कभी मिले नहीं। कई सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, वॉट एवर इट इज, एनीवे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इट्स ऑलवेज वी शुड यूज मार्स। मर्क्यूरी सेकेंडरी था, बट मुझे ऐसा लगा कि मार्स को फिर भी यूज करना चाहिए। ओके जी। अब ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमने इसलिए बताई कि आपको थोड़ा सा पता है, हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम चार्टिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी चार्टिंग के जो नियम है वो बहुत सिंपल है। वो बहुत सिंपल है। वो ये कहते हैं कि मुझ पे प्रभाव किसका है, मेरा स्वभाव क्या है, और मुझ पे प्रभाव किसका। अभी तक हमने क्या समझा था प्लैनेट का स्वभाव? एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। राइट। अभी तक केवल हमने बेसिक का पार्ट 1 देखा है कि किसी भी प्लैनेट का स्वभाव क्या है। करेक्ट? जी सर। अब उस प्लैनेट के स्वभाव के ऊपर उस पे किसका प्रभाव। प्रभाव है, इसको समझने के लिए हमें जो हमने मॉर्निंग में कुछ सेशंस लिए थे वो समझना पड़ेगा। अगर मैं काल पुरुष की कुंडली लूं तो पहले नंबर पे कितने कौन से नंबर की राशि आती है? एक नंबर। ठीक है, एक नंबर। तो मुझे बताइए पहले नंबर की जो राशि होती है वो कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। फायर। अग्नि तत्व सर। अग्नि तत्व। फायर तत्व सर, फायर। अग्नि तत्व। हमें एक चीज समझ में आ गई कि मेष राशि इज नथिंग बट अग्नि तत्व। ठीक है जी। अगर मेष राशि अग्नि तत्व है तो उसके ट्राइन में बैठने वाली जो दो राशियां हैं, कौन कौन सी? 5 और 9 नंबर, वो भी अग्नि तत्व है। करेक्ट? तो मैं क्या करता हूं, अग्नि तत्व राशियों को एक कलर देता हूं, और वो कलर है अग्नि, फायर। अब रूल नंबर 1 कहता है बीएनएन का कि किसी भी त्रिकोण में बैठे हुए प्लैनेट एक दूसरे के संबंधी होते हैं। क्या होते हैं? संबंधी होते हैं। अब हम उसे लिखना चालू करेंगे रूल्स को। ठीक है जी। जी सर। त्रिकोण के प्लैनेट क्या होते हैं जी? एक दूसरे के संबंधी। संबंधी होते हैं। एक भाव में बैठे हुए प्लैनेट मीनल मैम प्लीज म्यूट। सेम फैमिली के होते हैं, सेम परिवार के होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते हुए ये जो मैं बता रहा हूं।
ठीक जी है। सर। सर मतलब एक हाउस में जो बैठेंगे एक साथ। हाँ हाँ हाँ, एक भाव में। इसके बाद रूल नंबर 3, अगले और पिछले, डीजे भाई साहब प्लीज, पिछले भाव के प्लैनेट, डीजे भाई साहब प्लीज टिक मत कीजिए। अगले और पिछले भाव के प्लैनेट जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स। अच्छा। मीनल मैम क्या कर रहे हैं आप? ठीक है जी। जी सर। और एक रूल और कहता है, एक रूल और कहता है, वो लास्ट रूल है, चौथा रूल, जो सबसे सबसे वो भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। मेरे सामने वाले खिड़की में सामने जो बैठे हुए, मतलब सप्तम भाव, ठीक है जी, सामने बैठे प्लैनेट क्या करते हैं? आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते, डिस्ट्रैक्ट। सो बेसिकली जो प्लैनेट आपके चार्ट में आगे पीछे एंड आपके सामने बैठे हो, देन दे क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। ओके, और उस इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए हमें ये 4 रूल को समझना है। अब उसको समझने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे, उस रूल्स को। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा कि त्रिकोण भाव के जो प्लैनेट होते हैं वो सेम क्या होते हैं? सेम क्या होते हैं? संबंधी सेम परिवार होते हैं। संबंधी एलिमेंट। होते हैं। सेम तत्व। सेम तत्व होते हैं, इसलिए वो संबंधी भी होते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने कहा 159, तो 159 क्या है? अग्नि तत्व। 2, 6, 10 क्या है? पृथ्वी तत्व। ठीक है जी। 3, 7, 11 क्या है? वायु तत्व। ठीक है। और 4, 8, 12 क्या है? मोटेली वाटर एलिमेंट है। बीएनएन क्या कहता है? मुझे इन राशियों से कुछ लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए राशियां, मैं केवल इन 4 रूल को यूज करता हूं। बीएनएन कहता है भाड़ में जाए राशियां, मैं केवल इन 4 रूल को यूज करता हूं और अपना कैलकुलेशन देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि मैं राशियों को भाड़ में नहीं जाने दूंगा, हम राशियों को भी पकड़ेंगे, हम इन 4 रूल को यूज करेंगे, साथ में हम वैदिक के कंसेप्ट भी यूज करेंगे। वैदिक का कंसेप्ट हमने सुबह सुबह सीखा था। क्या सीखा था? सुबह सुबह सीखा था। उसमें हमने सभी राशियों के स्वभाव सीखा था। ठीक है जी। सभी राशियों के तत्व सीखे थे, उनकी दिशा सीखी थी और उनसे उनका लिंकेज सीखा था। इसके बाद आपको एक चीज और पता होगी कि हर ग्रह, जो हम जिन 9 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं बीएनएन में, उनका भी एक तत्व है। करेक्ट, ये बीएनएन नहीं कहता, बट मैं यूज करता हूं और बहुत बढ़िया काम करता है। उनका भी एक तत्व है। ओके, जी सर। वह तत्व भी आप पे प्रभाव जनरेट करता है। क्लियर? और जी सर। उसको भी हमें स्टडी करना चाहिए। बीएनएन तत्व के बजाय बीएनएन क्या कहता था कि त्रिकोण मतलब एक ही दिशा में बैठे प्लैनेट। अब दिशा का मतलब क्या था उनका? उनकी दिशा का मतलब क्या था? दिशा का मतलब यह था कि जैसे अभी 12 राशियों की बात करें तो 1 नंबर राशि जो है ईस्ट डायरेक्शन है, 2 नंबर राशि साउथ है, 3 नंबर राशि वेस्ट है, 4 नंबर राशि नॉर्थ है, फिर से 5 नंबर राशि ईस्ट है। मतलब आप क्या देखोगे, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर तीनों ईस्ट दिशा है, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर दोनों तीनों साउथ दिशा है, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर तीनों वेस्ट है, और 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर तीनों क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ओके ओके।
तो अगर मुझे उस कंसेप्ट को भी लिखना है जो आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन क्योंकि मुझे दिखता है कि तत्व मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं उस डायरेक्शन को नहीं लेता एज कंपेयर टू दिस। तो आप क्या पाओगे कि यह ईस्ट है, क्योंकि कल क्या आप पूछोगे सर किताबों में तो कहीं तत्व का लिखा ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं ये ईस्ट है, ये क्या है साउथ है, ये क्या है वेस्ट है, ये क्या है नॉर्थ है। क्लियर? सिमिलरली फिर से यह ईस्ट है, यह साउथ, यह वेस्ट, ये नॉर्थ। यहां तक पिक्चर क्लियर है जी आप लोगों को? जी सर। जी सर, जी सर। अब हम क्या करेंगे, आपके पास कोई चार्ट आता है, आपके पास जैसे ही चार्ट आता है आप तुरंत उसमें दौड़ने लगते हो, सबसे पहले उसका क्वेश्चन सुना करो। ठीक है जी? चलिए आप में से कोई एक जन अपने चार्ट का एक क्वेश्चन पूछिए, एक क्वेश्चन पूछिए, कोई भी एक क्वेश्चन। सर बेटी का चार्ट है। सुधीर जी क्वेश्चन पूछिए, सर बेटी का चार्ट है। क्वेश्चन पूछिए बेटी के रिलेटेड। सर उसका एजुकेशन कौन सी करें? यस, जैसे ही आपने एजुकेशन बोला मेरा ध्यान कहाँ जाता है? मर्क्यूरी। मरकरी। मरकरी में। ठीक है जी, अब मुझे बताओ उसका लगन कौन सा है आपकी बेटी का? सर 7 नंबर। 7 नंबर। अब मैं कुंडली को घुमा लूंगा, अगर 7 नंबर का लगन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 7 आ जाएगा। हाँ सही जी कह सर। रहा हूँ? हाँ जी, जी सर। यहाँ पे 7 आ जाएगा। दूसरा सवाल, मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? सर मरकरी 10 नंबर राशि मतलब। 10 नंबर राशि में। बस इतना मेरे लिए पर्याप्त है, इतना मेरे जी। लिए पर्याप्त है। ठीक है, मैं आपको सवाल पूछते जाऊंगा, आप मुझे बताते जाओ, मैं आपको सवाल पूछूंगा मुझे बताओगे। जी सर। हम ये 4 रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन से 4 रूल? जो हमने ऊपर अभी लिखे हुए हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, जी सर। अप्लाई कैसे करना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा 12th में है साउथ, लेकिन वो नॉर्थ है ना सर? 12th में? अच्छा वो नॉर्थ है, कोई बात नहीं, वो गलती हो गई सर, मैं भी इंसान हूँ। धन्यवाद आपका। बुरा नहीं सर, बुरा नहीं सर। देखा कितनी गलतियां करता हूं मैं, मुझे भगवान का आशीर्वाद है गलतियां करने के लिए। जब गलती करेगा इंसान तभी तो सीखेगा। बिल्कुल सर। आप लोग गलतियां नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे, इसलिए गलतियां करनी चाहिए, बस गलतियों से सीखो। ठीक है, 7 नंबर। अब आपने कहा कि मर्क्यूरी उसका बैठा है नॉर्थ में, अर्थात कौन से तत्व में बैठा है जी? वाटर। अर्थ 10 नंबर है ना? 10 नंबर में बैठा है ना जी मर्क्यूरी, तो कौन से तत्व में बैठा है? पृथ्वी पृथ्वी तत्व में। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मर्क्यूरी के साथ और कोई बैठा है यहाँ पे? सर सन बैठा है। बहुत बढ़िया जी, एक्सेलेंट जी। अब मुझे बताइए उसके त्रिकोण में यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है? सर जो फर्स्ट वाला त्रिकोण है 7। सर जी मैं जितना पूछूं उतना ही बताइए। हाँ जी, मैंने यहाँ आपसे नहीं बैठा। यहाँ पे कोई बैठा है? नहीं बैठा। जितना पूछूं उतना ही बताइए प्लीज, नहीं तो अन्य से सबको कंफ्यूजन होता है। मैं चार्टिंग नहीं कर रहा हूँ अभी। जी सर जी। उसके 12th हाउस में यहाँ तत्व एक मिनट सर, एक तत्व मिनट। राशि के हिसाब से घूमेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे, बिकॉज 7 हाँ नंबर की हाँ कुंडली है तो पहले राशि का घुमाता तत्व। घुमाता हूँ घुमाता हूँ घुमाता हूँ घुमाता हूँ। हाँ, wait, wait, ओके। okay। यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है? चलो नहीं सर, नहीं 6 बैठा नहीं है। बैठा। ठीक है, चलिए राशि के हिसाब से तत्व भी घूम गए। ओके, ये पृथ्वी तत्व हो गया जी, ये एयर एलिमेंट हो गया जी। ओके जी, ये अग्नि तत्व हो गया जी। और ये जल तत्व हो गया जी। कौन सा जल तत्व है इसमें? ये जल तत्व यही है सर, यही जल तत्व है। ये जल तत्व हो गया जी। और मेरा अग्नि तत्व और जो ये है वो वेस्ट वेस्ट लिखा है सर जहाँ पर पांच थर्ड हाउस। है। ठीक है, अब क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताइए, मर्क्यूरी और सूर्य की डिग्री कितनी है? तो सूर्य की 17 डिग्री है, 17।
और मरकरी की 29। ठीक है जी। मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी के पहले कौन बैठा है जी? सन बैठा है। ओके जी, हाँ जी। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. दूसरा सवाल, क्योंकि मर्क्यूरी के पहले सूर्य बैठा है, क्या इस भाव में कोई प्लेनेट बैठा है? इस भाव में सर राहु बैठा है। बैठा है ना बाबू, अकेला बैठा है। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर डायरेक्शंस भी शिफ्ट होंगे ना फिर, अभी नॉर्थ में नहीं होगा सन मर्क्यूरी अबे साउथ। ठीक है, मैं तत्व से देखता हूँ, डायरेक्शन छोड़ दीजिए, मैं ओके, तत्व से देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। वो डायरेक्शन में डिलीट करता हूँ, इसीलिए मैं नेचर ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट मारने गया वो लॉन्ग कट हो गया। हाँ। ठीक है जी, तो किसी काल पुरुष की नहीं। ये मेरे डायरेक्शन में डिलीट कर दिया, बस आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं डायरेक्शन देखता ही नहीं, मैं केवल जी, तत्व देखता हूँ। अंडरस्टूड। ओके, वो तो बुकिश नॉलेज है, वो बताने के लिए मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया, तो आगे से मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा भी नहीं, ठीक। क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तत्व, क्योंकि एक्चुअल में तत्व ही काम करते हैं। राइट। अब ये मुझे नहीं पता लोग डायरेक्शन पे इतना फोकस क्यों करते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया, मुझे डायरेक्शन काम करते नजर नहीं आता है उतना। तो वो एस्ट्रो वास्तु सिखा देना, उसके अंदर में करते अब हैं। वो इसीलिए वो कहीं ना कहीं बिजनेस का पार्ट है, वो आई अंडरस्टैंड। ठीक है, नो इश्यू, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब एक चीज मुझे बताइए, हाँ जी सर। सन के इस भाव में कोई प्लेनेट बैठा है? हाँ जी सर। कौन सा है? जुपिटर सर। जुपिटर। सामने कोई प्लेनेट बैठा है 4 नंबर राशि कर्क में? सर उधर जुपिटर और वीनस दोनों साथ में बैठे हैं, 4 नंबर में कोई नहीं बैठा सर। 4 नंबर में कोई नहीं बैठा है, ओके जी। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि मर्क्यूरी का जो संबंध है वो कैसा बना? सन से बना, राहु से बना। सूर्य संबंधी है। ठीक है, हाँ जी। मर्क्यूरी का संबंध सन से बना, राहु से बना, उसके सामने कोई प्लेनेट नहीं है, और उससे बहुत पहले जुपिटर जो कि 29 डिग्री का है। तो इस बच्ची का एजुकेशन किस क्षेत्र में होना चाहिए? मर्क्यूरी से संबंधित। और मर्क्यूरी क्या बोलता है कि मेरे साथ कौन है? सूर्य है, मेरे साथ कौन है? राहु है। पिक्चर क्लियर? हाँ जी। अब इसकी दशा कौन सी चल रही है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सर सैटर्न की चल रही है। शनि कहाँ बैठा है? शनि सर 5 नंबर राशि में बैठा है। शनि यहाँ बैठा है। ठीक है जी, साथ में केतु भी है सर। कोई बात नहीं, शनि के साथ सर केतु जुपिटर वीनस के साथ भी संबंध बना ना, वो उसके पहले वाले घर में है। नहीं बना, क्योंकि मर्क्यूरी बीच के। बीच में सूर्य आ गया, ओके, बीच में सूर्य आ गया, मैंने डिग्री पूछी थी ना उनसे, अच्छा, ओके, फाइन। राइट ना? तो कैसे बना फिर? करेक्ट। वो जुपिटर और वीनस 15-15 डिग्री है ना उसके लिए। सर नियरेस्ट ग्रह को ही कंसिडर करना है ना आगे पीछे। यस यस यस, तो हमने क्या किया, मर्क्यूरी के नियरेस्ट ग्रह को पकड़ा, हम्म सूर्य राहु इन्वॉल्व हुआ। हम्म अब आप मुझे बताइए कि मर्क्यूरी को किस एजुकेशन में जाना चाहिए? चलिए। सेल्स। हाँ जी, सर मीडिया, हाँ जी। चार्टर्ड मीडिया अकाउंटेंसी, रिलेटेड, अकाउंटेंसी, कम्युनिकेशन। कैलकुलेशन, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, देखो मैथ्स। मर्क्यूरी क्या बोलता है? मर्क्यूरी कम्युनिकेशन। क्या बोलता है? Calculation. कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे बेसिक पे, थोड़ा सा नीचे, आप ही बताओगे, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मर्क्यूरी क्या बोलता है? कैलकुलेटिव, कम्युनिकेटिव, प्लानिंग। ठीक है, ओके जी। हाँ जी। सन क्या बोलता है? गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, एनीथिंग रिलेटेड टू द सोल। और राहु क्या बोलता है? न्यू साइंस, Foreign. न्यू साइंस, न्यू साइंस। एआई। ठीक है, अब मुझे बताइए, सूर्य सूर्य को जुड़ता हुआ, राहु से जुड़ता हुआ प्रोफेशन चुनी, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये तो आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, उसकी दशा किसकी चल रही है भाई साहब? सैटर्न की सर। कितनी दशा बची सैटर्न की? सर खत्म होने वाली है बहुत, नेक्स्ट 10-25 में खत्म हो जाएगी सर। तो शनि के बाद फिर मर्क्यूरी आना है, तो इसको एजुकेशन सर। किसका, उसको जो प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सा चुनना है? मर्क्यूरी का चुनना Mercury चाहिए। वाला.
कैलकुलेटिव, इवैल्यूएटिव, प्लानिंग वाइज, ठीक है। राहु से कनेक्टेड, मॉडर्न वर्ल्ड, अगर पॉसिबल है तो बाहर भी भेज सकते हो, और सन से कनेक्टेड जो कि गवर्नमेंट से लिंकेज हो। अब मुझे बताइए सूर्य क्या है? पहाड़ है, और क्या सूर्य? सूर्य को थोड़ा समझिए, सूर्य क्या क्या है? सूर्य क्या क्या है? सक्सेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, और क्या है? फेम, टॉप लीडरशिप। टॉप लीडरशिप, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एक्सेलेंट आंसर। सो कहाँ मैंने फंसना जाना उसको? मैनेजरियल लेवल पे, प्लानिंग पे, उसमें भी राहु से रिलेटेड एडवांस क्लोज। मुझे लगता है डेटा साइंस इस पे बेटर रहेगा। व्हाट्स योर कॉल ऑन दिस? सर HR मैनेजमेंट। सर IT फील्ड। सर आर Wait. Data science involves computing. It involves gathering. ठीक है, हाँ जी, समझने का प्रयास कीजिए। इट्स ए न्यूअर एडवांस फील्ड। ओके, सूर्य इन्वॉल्व है। सूर्य क्या कहता है? सन क्या कहता है? डिसिप्लिन। अभी मैंने क्या कहा? हायर लेवल, हायर हायर लेवल, टॉप ग्रेड, बॉस। समझ गए? हाँ जी, मतलब इसमें से किसी भी प्लान को खुश नहीं करता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, तो सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर वो सक्सेसफुल होगा भी तो भी एक लिमिटेशन रहेगी जीवन में। तो इस चार्ट के हिसाब से उसको कोई ऐसी एडवांस फील्ड ही चुननी पड़ेगी। या राहु का स्वभाव ऑयल एंड गैस भी है, या तो किसी सरकारी कंपनी में ऑयल एंड गैस में जाकर के कैलकुलेटिव काम करे, ये भी एक तरीका हो सकता है। सर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकता है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज में बिल्कुल जा सकता है, परफेक्ट आंसर। क्योंकि सर सन भी है, राहु भी है, और मरकरी बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल ऑप्शन बता रहा हूँ ये। देखिए, अब ये जाएगा नहीं जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? अनिता मैम प्लीज। सर मीडिया में भी जा सकता है ना, वो भी एवर इवॉल्विंग फील्ड है, कम्युनिकेशन है। मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। वो मीडिया में जाएगा या नहीं जाएगा, इसको कंफर्म करने के लिए अब हम 10 नंबर की राशि को समझते हैं। लेवल नंबर 2, आपने राशि को देखा क्या? देखा कि नहीं देखा? हाँ जी सर, 10 नंबर राशि क्या बोलता है? सर्विस की बात कर रहा हो, हाँ जी, ठीक है जी। ग्राउंड की बात कर रहे हो, पृथ्वी तत्व, इसरो में। तो सर्विस की मीडिया बात में भी करता चले है। फिर। देखिए बोल रहा है सर। वेट, मर्क्यूरी बेस है। आप बेस को क्यों भूल रहे हो? और उसकी दशा भी आने वाली है। अगर उसकी दशा नहीं आने वाली होती तब मैं बोलता कोई बात नहीं, मैं दशा को पहले पकड़ता। उसकी दशा मर्क्यूरी की आने वाली है। अगर वो मर्क्यूरी के ट्रेड्स को नहीं अपनाएगा तो ही विल बी इन ट्रबल। मर्क्यूरी क्या बोलता है? प्लानिंग एंड कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन। आप समझ गए मैंने डेटा साइंस क्यों चुना? प्लानिंग। हाँ जी, जी सर, मैंने डेटा साइंस एंड एआई को क्यों पकड़ा? वो मॉडर्न वर्ल्ड को भी कनेक्ट करता है, वो सन की पोजीशन को भी जस्टिफाई करता है, और वो मर्क्यूरी के इवैल्यूएटिव टेक्निक को पूरा यहाँ पे ला रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या उस बच्चे के पास कैपेबिलिटी है इस इवैल्यूएटिव साइंस को पकड़ने की? दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन वैलिड तो पूछ रहा हूं ना, मैं गलत तो नहीं पूछ रहा हूं? बिल्कुल, हाँ जी सर, ये कौन बताएगा? ये उसका जीवा बताएगा, अर्थात जुपिटर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ये उसका मर्क्यूरी बताएगा, जुपिटर ही बताएगा। इस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि हमें पता है उसका स्वभाव क्या है, उस स्वभाव को समझना होता है। तो इस रूल को समझिए, और इस रूल के बेसिस पे अब हम क्या करेंगे? अलग अलग रिलेशन को लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग रिलेशन को लाने का प्रयास करेंगे कि जब कोई प्लैनेट किसी और के साथ बैठता है तो वो क्या क्या संबंध बना सकता है। ठीक है? और कारक तत्वों को प्लीज समझिए, बिना कारक तत्वों के ये खेल नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। फिर से मैं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति पूछता है
फिर से मैं बता रहा हूँ, चाहिए तो मैं एक टेबल बना के देता हूँ, बहुत सिंपल था, छोटा सा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे आप लोग काटा मत करो यार प्लीज, बुरा मत मानिए जब मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है, डिस्कशन में बात अलग है। ओके, जब कोई व्यक्ति पूछता है, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग में सोचते हुए तो अपनी कुंडली देखते हुए तो फिर पटो सर क्योंकि आपको कुंडली नजर आ रही है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कंसेप्ट को, ठीक है। जब कोई भी चार्ट होता है, किसी भी चार्ट को देखते समय आपको प्रश्न के हिसाब से समझ में आना चाहिए क्या बोलता है। कोई बोलता है मैं फॉरेन जाऊंगा क्या, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? राहु। राहु। राहु पे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर। कोई बोलता है मैं बाहर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? राहु पे, राहु। ठीक है, प्लैनेट वाइज। और दूसरा कहाँ जाएगा? 12th हाउस, दशा से 12th है, वैसे भी 12th, ठीक है। कोई बोलता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सन। सन को देखना। ठीक है, लोग अक्सर यही करते हैं, ठीक है। कोई बोलता है मेरे खुद के बारे में बताओ, मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर, जुपिटर। जुपिटर। ठीक है जी। कोई अगर बोलता है कि मुझे कहीं जाना है, या मैं अच्छा बोलता है मेरे पास पैसा कितना होगा, विटामिन एम, वीनस। वीनस। मुझे पैसा कहां से आएगा, कुछ मत करो, जैसे अभी मैंने बनाया ना, वीनस को जोड़ लो, वीनस के पूरे ट्राइन जोड़ लो, जैसे अभी इनका शायद बताया था, वीनस और जुपिटर साथ में बैठा था, जुपिटर साथ में रहेगा तो पैसा आएगा, जुपिटर साथ में रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि लग्जरी का संबंध किससे? विजडम से, जुपिटर से, जीवा से। समझ गए बात को? हाँ जी सर। पॉजिटिव वे में, आई एम टेलिंग इन पॉजिटिव वे। कोई बोलता है कि भाई मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे मिलिट्री में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, कौन सा प्लेनेट? मंगल। मंगल, ठीक है जी। कोई बोलता है कि मुझे कहीं ट्रैवल करना है, कौन सा प्लेनेट? मून। मून। कोई बोलता है कि मेरा रिटायरमेंट कब है, या इस मेरी किसी चीज का एंड कब होगा, एंड कौन करता है? केतु। केतु। हम क्या कर रहे हैं? हम उस कारक को पकड़ रहे हैं, कारक को। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीएनएन केवल कारक की बात करता है। बीएनएन बोलता है कि हर प्लेनेट की एक नब्ज है, वो उस नब्ज को पकड़ता है और उस नब्ज को आपके सामने लेके आता है और कुछ नहीं करता। लेकिन उसको करने की जो टेक्निक है, उसको करने की टेक्निक के वो जो ऊपर के हमने नियम बताए हैं, उस नियम को कोरिलेट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और जब आप इसको दशा से जोड़ते हो, जब आप इसको दशा के साथ साथ वैदिक के कंसेप्ट से जोड़ते हो, तब ये टेक्निक बहुत डिवाइन हो जाती है। समझ गए? हाँ जी सर। अब इसमें कई लोग बोलेंगे सर इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होंगे सर, कोई किसी का मित्र है, कोई किसी का शत्रु है। मेरा ये मानना है कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं है। मित्र और शत्रु ये कौन बना रहा है पता है? हम खुद बना रहे। कैसे बना रहे हम लोग? कैसे बना रहे? अपने कर्मों के द्वारा, ठीक है। और स्पेशली हम उन तत्वों को नेगेटिव कर रहे हैं, अगर उन तत्वों को संभाल लिया तो प्रॉब्लम अपने आप वहीं पे सॉल्व होती है। ओके, अब इसमें कुछ प्रोग्रेशन के टेक्निक्स भी है। प्रोग्रेशन के टेक्निक हम अभी नहीं लेंगे, हम बाद में लेंगे। प्रोग्रेशन के टेक्निक एकदम एंड में ले या अभी ले बताइए? बाद में। बाद में, ठीक है। टेक्निकल फील्ड देखनी हो कभी भी तो मंगल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेडिकल फील्ड देखनी है तो केतु और सन इंपॉर्टेंट है। लिखते जाओ यहाँ पे कि यार लिख रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स फील्ड देखनी है तो मून और वीनस। ओकल्ट के केस में सैटर्न राहु, अगेन सैटर्न राहु। ओकल्ट की पॉजिटिव साइड इज केतु, ध्यान रखना, नेगेटिव साइड इज राहु। ओके, उसके बाद कंप्यूटर्स अगेन राहु केतु, नो डाउट। उसमें हार्डवेयर में जाना तो मंगल आ गया, मशीनरी अगेन मंगल। देन कॉमर्स एंड ट्रेड्स वीनस मर्क्यूरी। आप लोग क्वेश्चन पूछिए कि किस फील्ड में जाना है, सीधा आपको पता है क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, वो सीधा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, मर्क्यूरी नो डाउट, बट नो राहु, नो केतु, कंडीशन अप्लाइड। वीनस चल जाएगा,
वो भी बिना पॉइजन का। 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों खाते हैं? इसका यही कारण है। सर बोलिए। सर यही अपना जो अभी जो आपने बोला ना डाटा साइंस वाला जो एग्जाम्पल है, हाँ जिसमें सूर्य पहले मर्क्यूरी बीच में और आगे राहु है। हाँ ठीक है, तो अगर ये रिवर्स हो जाता, मतलब मर्क्यूरी राहु को हाँ। मिलके आगे बढ़ रहा है अब अगर। अब बस ये आपका एक क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हाँ सा बता देता हूं मैं। इसमें एक रूल और है, एक रूल और है, वो फिफ्थ एक वो उसको पहले आना चाहिए था। वो रूल ये कहता है पुश एंड पुल। ये मैंने शायद बताया हुआ है कभी पहले, बताया नहीं बताया कि लास्ट ईयर बताया था। हाँ सर बताया, लेकिन ये केस में कैसे होगा अप्लाई, ये हाँ पूछ। हाँ, एक मिनट। पुश एंड पुल। अब कहानी क्या है कि एक प्लेनेट आपको पुश कर रहा है, एक प्लेनेट आपको खींच रहा है। ठीक है, तो जो प्लेनेट आपको खींच रहा है, अब मुझे बताइए मर्क्यूरी को यहाँ पे खींच कौन रहा है? राहु। राहु खींच रहा है। परफेक्ट आंसर। राहु इज पुल। और धक्का कौन दे रहा है? सन। पुश। अब इस पुश एंड पुल डबल पी के कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो धक्का दे रहा है वो उसको ऑलरेडी अपनी एनर्जी दे चुका है। अर्थात मर्क्यूरी के पास एक हाई पोजीशन की एनर्जी है, जिसका चार्ट है, जिन्होंने अभी चार्ट बताया, मुझे बताइए कि आपके लड़के में बहुत ही हाई पोजीशन पे बैठने का सपना है या नहीं है? उसकी इच्छा नहीं हाँ जी होती है सर है। कि मैं बहुत ऊंचे पद पे बैठूं? ये ऊंचे पद बेटी है पे सर। ये ऊंचे पद पे बैठने का स्वभाव उसको सूर्य पहले दे चुका है, क्योंकि वो सूर्य की एनर्जी लेके आगे बढ़ चुका है। ठीक है जी। और पुल हाँ जी मतलब भौतिक जगत की तरफ अट्रैक्शन। राहु की तरफ उसका झुकाव बहुत होगा, क्योंकि क्या होता है, हमें जो मिल जाती है हम ना उसको उसके लिए बेपरवाह हो जाते हैं। और जो चीज नहीं है, जो सामने आ रही है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे का स्वभाव होता है नहीं होता है? तो किसी भी प्लैनेट का स्वभाव ऐसा ही है। तो उसका स्वभाव क्या होगा कि मैं राहु के तत्वों को पकड़ू, मतलब हाँ जी। मॉडर्न वर्ल्ड, एडवांस्ड वर्ल्ड, उसको पकड़ने की लालसा है। ठीक है। अब अगर वो राहु नकारात्मक प्रभाव जनरेट कर रहा होगा तो उसके नकारात्मक चीजें ही पकड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी मैं केवल एजुकेशन की दृष्टि से बोल रहा हूं, तो इसको अगर आप राहु के एडवांस मॉडर्न साइंस को पकड़ा दे तो यह उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह वो लेके आ चुका है। अब इसके रिवर्स में अगर मैं बोलता राहु पहले होता सन बाद में होता, ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। ठीक है जी। यस सर, यस सर। राहु, मर्क्यूरी और सन। अब मुझे बताइए यहाँ पे पुश एंड पुल क्या होता? सेम पुश एंड पुल, बट यहाँ पे पुश कौन कर रहा होगा? राहु। 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 अब इसमें कंसेप्ट आएगा सर, राहु तो हमेशा उल्टा घूमता है, क्या वो फिर भी पुल करेगा? सब पुश एंड पुल का मतलब है राहु ने अपना स्वभाव दे दिया। अब इसने राहु का स्वभाव अगर इससे ले लिया होता तो इसके अंदर अलबेलापन आता। अलबेलापन मतलब जानते हो? इसके अंदर ना डिस्ट्रैक्शन आता। राहु का स्वभाव क्या है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इल्यूजन। इल्यूजन इल्यूजन। क्रिएट करना। उसके लाइफ में इल्यूजन क्रिएट होता। उसके पास चॉइस, उसकी हमेशा सपना होता कि मैं ऊंचा पद लूं, क्योंकि वो सूर्य उसको खींच रहा है कि तू आके एक पोजीशन ले, लेकिन हमेशा भ्रम में रहता। तो दिस पोजीशन वुड हैव नॉट बीन बेटर। उस भ्रम को निकालने के लिए उसको इसे केतु से भी कनेक्ट करके संभालना पड़ता था। आप लोग समझ गए? ये सिचुएशन टफ हो जाती। यहाँ पे तो राहु से सपने दिखा रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव में अच्छी चीज है कि सूर्य की एनर्जी को लेके आगे बढ़ रहा है। अब बस उसको केतु को दिशा देनी है। अभी उसके अंदर नकारात्मकता आई नहीं होगी, कहने का मतलब उस मर्क्यूरी में ये अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नकारात्मकता वो ले चुका है। तो ये कहता है कि एक होता है कि मैंने अपना स्वभाव आपको दे दिया, मतलब अगर मैं इसको अलग टर्म्स में कहूं बहुत सुंदर रीति से, सूर्य का कलर कौन सा है? ऑरेंज। सूर्य का कलर कौन सा? ऑरेंज। ठीक है जी। अगर मैं अलग टर्म में कहूं, सूर्य का ये रंग था, यह सूर्य का रंग था। अब आपको थोड़ा ढंग से समझ में आने लगेगा। मर्क्यूरी का कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन। यह मर्क्यूरी का कलर था। तो मर्क्यूरी ग्रीन के साथ ऑरेंज कलर भी लेके जा रहा है। ठीक है जी। और राहु का कलर कौन सा है जी? ब्राउन। ब्लैक। ग्रे। ग्रे।
ग्रे कहो ब्लैक कहो। अब यहाँ पे उल्टा होता, यहाँ पे क्या होता, ब्लैक कलर वो लेके जाता। आपको पता है ब्लैक कलर सबसे डार्क कलर है, वो जिस कलर के साथ मिलता है उसको काला कर देता है। जी सर। ब्लैक कलर का स्वभाव जानते हो आप लोग? जी। तो अगर यह मर्क्यूरी ब्लैक कलर लेके जाता तो पहले ही ब्लैक था। एक ब्लैकी ऑरेंज कलर को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्या पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा? माया अपना काम। फ्लैटनेस बढ़ेगी सर। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे काम करता है? कलर से तो तो क्लियर हो सर गया होगा। अगर रिवर्स सिचुएशन ठीक है। वाला केस आ जाए अपने पास, तो अपन क्या सजेस्ट करेंगे इसका? मैम आप लोग अभी तक जल्दी पेज ही में क्यों हो यार? 15, 16, 20 सेशन का है मैम, मैं बताऊंगा ना मैम, क्यों चिंता कर रहे हैं, सब बताऊंगा। ओके सर। आप लोग एक एक स्टेप आगे जा रहे हो एक्साइटमेंट में मैम, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तत्व भी इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे प्लेनेट भी इन्वॉल्व होगा, तब काम बनेगा। मैं आपको तत्व से क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा संयम रखिए, डोंट वरी, बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा। ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। एक चाहिए तो एक आध कंजंक्शन और ले लूं यहाँ पे, किसी और एक का। सर ये जो अभी आपने बताया था सन मंगल राहु का, तो ये तो समझ आ गया सर। फिर इसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे मतलब जहाँ पहुंचने के लिए। मैंने तो और ऑप्शंस example बताए, मैंने तो आपको ओके। ऑप्शन बताया। ये पत्थर की लकीर नहीं है भाई साहब। बिल्कुल सर, उसकी दशा, उसकी संग, उसके हाउस एक्टिवेटेड, सब चीज डिसाइड करेंगे। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक सर। जिस समय आपका बालक पैदा हुआ उस समय 1000 बालक और पैदा हुए होंगे, क्या सबके सब डेटा साइंस करेंगे? नो सर। समझिए, आपके बालक का एक नाम होगा, उससे एक हाउस एक्टिवेटेड होगी। आपके बालक की शनि की दशा इस समय चल रही, उससे इस हाउस एक्टिवेटेड होगी। शनि केतु के साथ बैठा है, मुझे नहीं पता हो केतु उसको काट रहा है, व्यक्ति बच्चा राहु वाला है कि केतु वाला है, समझने का प्रयास कीजिए। सर वो गार्डनिंग भी करता है, जैसे आपकी वीडियो देखता हूँ ना, सारा काम करती है वो। नहीं, बेटी है मेरी बड़ी। मैं बता रहा हूं, मैं बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि चार्टिंग में यह बीएनएन केवल उस प्लैनेट का स्वभाव और उस पर बैठे प्रभाव की बात कर रहा है। वो एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच दे रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है, ये ऐसी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है? इसका ये लिंकेज बनेगा, मैं ये नहीं कहूंगा इसका लिंकेज नहीं बनेगा। इस बालक का मर्क्यूरी सन और राहु से लिंकेज बनेगा, लेकिन वह लिंकेज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये उसके कामिक प्रभाव डिसाइड करेंगे। समझने का प्रयास कीजिए, इसको डरने की बात नहीं है। हर कुंडली में राहु मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप में से कोई है जिसकी कुंडली में राहु नहीं बैठा है? नहीं है ना, बैठा है ना जी? क्यों अश्विनी मैम, आपकी कुंडली में राहु है या नहीं है? है सर। लगन में तो नहीं बैठा है? नहीं सर, लगन में नहीं, अच्छा। 8th हाउस में बैठा है सर। और लग्नेश कहाँ बैठा है? लग्नेश भी साथ में बैठा है सर। इसीलिए मैं उम्मीद कर ही रहा था कि लगन का संबंध राहु से होगा, इसीलिए वो एक्साइटमेंट में। राहु का स्वभाव क्या पता है? जल्दीबाजी। ये नहीं बस आगे बढ़ते हैं। देखो सर अदरवाइज मत लेना, बुध भी साथ में है सर, मर्क्यूरी भी साथ में है। इसको अदरवाइज मत लेना, जस्ट नहीं एज अ सर। केस स्टडी में बता रहा लोगों को। यस यस। क्योंकि ये राहु का स्वभाव है। मेरी जब राहु की दशा थी ना, तब मुझे भी, मैं एक साथ 10-20 किताबें लेके बैठता था, अगर 2 घंटे की पढ़ाई भी बैठा तो। सर मेरा पूरा एजुकेशन राहु की दशा में हुआ है। मेरा भी हुआ है मैम। तो वो क्या होता था कि एक किताब पढ़ ली ना, थोड़ा सा दिख लिया यार वो होगा, दूसरा किताब उठाओ, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। तो राहु ना आपको टिकने नहीं देता है, इल्यूजन है वो। आई कैन अंडरस्टैंड। यही कारण है कि जैसे बोलते ना हम लोग कंसेप्ट के आगे भागना, ये राहु कर रहा है। ठीक है? क्योंकि लगन के साथ बैठा हुआ है। अब आप जो अभी ये चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, मर्क्यूरी, राहु और किसकी बात कर रहे थे हम लोग? सर लगन के साथ ही, लग्नेश के साथ बैठा है। हाँ लग्नेश के साथ। मैम लग्नेश के साथ बैठा तो लगन पे प्रभाव बन गया ना मैम? हाँ सर डेफिनेटली। ठीक है। अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, इनके राहु के पहले मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी के पहले सन था। ठीक है जी? अब वह एक 100% श्योर है कि राहु के स्वभाव को लेगा। 100% श्योर है कि वह मर्क्यूरी अपनी दशा में सन का स्वभाव देगा। ठीक है जी? अब वो ईगो लेगा, गवर्नमेंट सर्विसेज लेगा, पॉलिटिकल साइंस लेगा, कैरेक्टर में नेम फेम लेगा, ये मैं नहीं बता सकता। ये कौन बताएगा भाई साहब? यह बताएगा उसका डिस्पोजिटर, अर्थात
उसका तत्व जिस तत्व में बैठा हुआ है, पृथ्वी तत्व, ठीक है, वो मैलेफिक तो नहीं। ये बताएगा उसकी राहु की बैलेंसिंग, क्योंकि राहु ठीक सामने आ रहा है, और ये बताएगा उसके अपने कर्म। ध्यान रखना, हमने अभी हाउस बैलेंसिंग तो बात की नहीं यहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुंडली अपने आप में पूरा बैलेंस स्टेट है, जब भी वो डिसबैलेंस होती है तब हमारे जीवन में दिक्कत आती है, ठीक है। मैंने अपने विवेक से बताया कि डेटा साइंस उसके लिए बेटर रहेगा, बट वो डेटा साइंस करेगा नहीं करेगा ये उसकी प्रेजेंट स्थिति पर डिपेंड करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो प्रेजेंट स्थिति कौन डिसाइड करेगा? हम बोलते हैं ना कि देश काल पात्र, अक्सर आप ये शब्द सुनते होंगे, सुनते हो नहीं सुनते हो? हाँ जी सर। देश काल पात्र ये शब्द आपको जगह जगह सुनने को मिलता है। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना उनको पता है देश काल पात्र क्या है। अर्थात समय अनुरूप, उसकी परिस्थिति अनुरूप चीजें डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है। अब इसीलिए हमें ना कई बार ना जब चार्ट को देखते हैं ना, मैं 6 स्टेप रेमेडी में सबसे पहला स्टेप क्या बताता हूँ? दशा लॉर्ड। बच्चे की दशा किसकी चल रही है? मर्क्यूरी की। मुझे किसको संभालना है? मर्क्यूरी को। अगर वो समझो ये वाला केस भी होता मर्क्यूरी के साथ, अभी जब मैम का क्वेश्चन था उसमें क्या उपाय करे, राहु के साथ है, मैम वही तो रेमेडी है। मैं तो ये चीज पहले ही 10 बार बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कोई मैलेफिक प्रभाव लेके आया, मैलेफिक प्रभाव की तरफ बढ़ रहा है। मैं क्या बोला, मर्क्यूरी तू मर्क्यूरी बन, तू मुझे ग्रीन कलर का ही चाहिए, तू मुझे दूसरे कलर में नहीं चाहिए, क्योंकि तू मर्क्यूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुझ पे भले प्रभाव पड़ा या पड़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मर्क्यूरी को क्या करूंगा, साफ करूंगा। कैसे करूंगा? फास्टिंग करके। मर्क्यूरी को क्या करूंगा, डायरेक्शन दूंगा। कैसे दूंगा? मंत्र जाप करके। फिर मर्क्यूरी क्या होगा, मुझसे कनेक्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने मंत्र जाप किया। अब मर्क्यूरी मुझसे कनेक्ट तो मर्क्यूरी क्या करेगा, दिशा देगा। कैसे देगा? अपने स्वभाव के अनुसार। अब मर्क्यूरी ने मुझे दिशा दिया तो स्वभाव में उसके साथ इसके स्वभाव का भी थोड़ा सा अंश तो आएगा ही आएगा। बस मैंने उसको, अभी तक मर्क्यूरी की गाड़ी या तो यहाँ राहु चला रहा था या तो यहाँ पे सन चला रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने मर्क्यूरी को बल दिया, मैंने मर्क्यूरी को डिटॉक्सिफाई किया, तो मर्क्यूरी की गाड़ी कौन चलाएगा? मर्क्यूरी खुद चलाएगा। यही तो मैं चाहता हूं, आप समझ गए। और आने वाले टाइम में उस पे ट्रांजिट का भी तो हम केवल प्लैनेट देख रहे हैं, इस पे ट्रांजिट का प्रभाव भी तो पड़ता है, नहीं पड़ता है? हाँ जी बताइए, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ जी सर। उसका क्या? सो वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द फैक्टर्स, तब जाकर के आप समझ पाओगे कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अब एक चीज समझनी होगी, जब हम मर्क्यूरी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो मर्क्यूरी केवल एजुकेशन का कारक है नहीं, बिजनेस का कारक भी है। कल के बच्चा बड़ा होगा, आप बोलेंगे सर मेरे बेटे को बिजनेस किसमें करना चाहिए, मैं फिर पूछूंगा आपकी दशा कौन सी चल रही है। बिजनेस का कारक मर्क्यूरी, आप बोलेगे सर मर्क्यूरी की ही दशा चल रही है। फिर मैं कहूंगा सर सन भी इन्वॉल्व है, राहु भी इन्वॉल्व है। फिर मैं क्या कहूंगा, उसको बिजनेस कैसा करना चाहिए। एडवांस साइंस, एडवांस चीजें, गवर्नमेंट का टेंडर ले, गवर्नमेंट से बात करे। अगेन मैं लिंक कर रहा हूं उन्हीं प्लैनेट्स को जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर आपका सवाल होता है सर उसको जॉब करना, जॉब कैसी करनी चाहिए। फिर मैं बोलूंगा दशा कौन सी चले, आप बोले सर मर्क्यूरी की, क्योंकि शनि की जा चुकी तब तक। समझने की कोशिश कर। फिर मैं बोलूंगा अच्छा मर्क्यूरी से शनि कहाँ बैठा है, अष्टम में बैठा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। मैं बोलूंगा यार क्योंकि दशा मर्क्यूरी की चल रही है तो कर्म कैसा होना चाहिए, मर्क्यूरी से संबंधित होना चाहिए। बस शनि को एज ए एनर्जी, क्योंकि किसी का भी अष्टम क्या बोलता है, ऊर्जा, उसको एफर्ट्स देके कर्म करना पड़ेगा, तब उसको सफलता अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि मैं उस रिलेशन से स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस मैं उसके 10th हाउस को ही पकड़ूंगा, ठीक है जी। फिर आप बोलोगे सर उसकी फाइनेंस कैसी होगी, मैं बोला सर वीनस कहाँ बैठा है, आप बोलोगे सर उसका वीनस बैठा है 3rd हाउस में। बोला किसके साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है। जुपिटर क्या है, धर्म में। बोलेगा उसको मंदिर भेजा करो, ठीक है, उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो। जितना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुआ, जितना मंदिर जाएगा, उतना उसका वीनस कंट्रोल्ड में रहेगा। समझ गए। मैंने क्या किया, मैंने कोई रॉकेट साइंस बताया। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसके कारक को देख रहा हूं। यह है बीएनएन। बीएनएन साफ कहता है मेरे लिए कोई राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं साथ में राशि भी देखो, साथ में तत्व भी देखो, साथ में दशा भी देखो। तो मैं बीएनएन के साथ आपको अक्सर कहता हूं कि 3 चीजें हमेशा ऐड करो। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, दशा प्लस तत्व प्लस राशि। अब आप रिजल्ट को जोड़ लो, उपाय अपने आप मिल जाएगा।
सर ट्रांजिट नहीं लेना है इसमें? ले लो। अगर कोई इवेंट जीवन में घटित हो भी तो ट्रांजिट भी ले लो सर। मैं तो डिसीजन के लिए कह रहा हूं, कर्म के लिए कह रहा हूं। ठीक है जी। ट्रांजिट तो रिजल्ट तब देगा मैम जब आप अपने दशा को, अपने इष्ट को निगेटिवली यूज कर रहे होंगे या उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे पॉजिटिवली। ठीक है जी। यस सर। क्विक। चलिए अब क्विकली कोई एक भाई साहब आप में से कोई अलग सा केस लेके आए, अलग सा केस। मैं काल पुरुष की कुंडली का बोलूं? आपकी आवाज नहीं आ रही, काल आपकी आवाज नहीं आ पुरुष की रही। कुंडली का बोलूं? नहीं, कोई एक मैं बताता हूँ आप में से। हेलो। ऋषिकेश काले आप बता दीजिए। चलिए सर मेरा सैटर्न शनि साथ में बैठा है, मैं तो मुझे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन ऐसे मत बताओ, सैटर्न मत बताओ मुझे। एक क्वेश्चन सर। पूछोगे फिर मैं बोलूंगा वो बताना है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ या नहीं। छोड़ दो। सैटर्न शनि साथ में सर। बैठा, मर्क्यूरी का बैठा है। 4th हाउस में मर्क्यूरी के साथ कौन बैठा है? शुक्र और सन। ठीक है। दशा किसकी चल रही है? केतु की। केतु की दशा चल रही है जी। फिलहाल। केतु कहाँ बैठा है? 5th हाउस में, दोनों साथ में बैठे हैं, सैटर्न और केतु। मत करो ट्रेडिंग, मत करो ट्रेडिंग फिलहाल। सर मेरे को भी पूछना है ट्रेडिंग सर। मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे, ट्रेडिंग करोगे डूब जाओगे। ओके। बाकी आपकी चॉइस है। अभी तक क्या रिजल्ट रहा है? अभी तक मिला जुला है सर, जब से मेडिटेशन कर रहा हूँ तब से। हाँ, जब से मेडिटेशन कर, क्योंकि आप केतु को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जी वरना वो बैंड बजा देता है। ठीक है जी। ठीक है। सर मेरे को कौन सी फील्ड में फायदा होगा सर? नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं। मैं किसी का पर्सनल चार्ट नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। सर हेल्थ रिलेटेड ऋषिकेश हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन किसका? आपका? सर मेरा है। ठीक है मेहुल जी, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन ये हम लेंगे, बिल्कुल सही। लगन कौन सा है? हाँ तो सर एक मिनट लगन बताइए आप प्लीज। लगन ये 10th नंबर की राशि है सर, फर्स्ट में। ठीक है, 10 नंबर की राशि आपका लगन है जी। हाँ परफेक्ट जी, धन्यवाद। मैं पिछली बार जो गलती की वो गलती ना हो, इसलिए मैं सब कुछ काटूंगा। ठीक है। हाँ 10 नंबर की राशि और है, आपको हाँ हेल्थ इशू है। पहला सवाल। हेल्थ इश्यू में अरे ये है। सर वेट कुछ मत बताइए, वेट। आपने बोला हेल्थ इश्यू है, सवाल मुझे पूछने दीजिए ना जी, फिर मैं हाँ आपसे पूछूंगा बाद में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये टेक्निक पे आप लोग को भी समझ आएगी ना कैसे क्या करना है। आप अपने चार्ट में खुद डिकोड करना चालू करोगे। आपने बोला हेल्थ इशू, हेल्थ का इशू देखते मेरा पहला ध्यान कहाँ गया? जीव कारक जुपिटर। दूसरा ध्यान कहाँ गया? मंगल। तीसरा ध्यान कहाँ गया? लगन। वैदिक की बात करो तो पहला ध्यान कहाँ गया? लगन। ठीक है जी, जी सर। क्लियर? तो सबसे पहले आपको हेल्थ इशू है, आपकी 10 नंबर का लगन है। हाँ। ओके, तो मैं यहाँ पे तुरंत क्या हाँ। लिखता हूँ? 10 नंबर। ओके, शनि कहाँ बैठा है? शनि सर 9th में है जुपिटर के साथ। सैटर्न बैठा है जुपिटर के साथ। दशा कौन सी चल रही है? सर दशा अभी केतु की चल रही है। केतु कहाँ बैठा है? केतु फर्स्ट हाउस में है। अच्छा एक मिनट, मुझे एक बार ना जरा ये लगाने दीजिए पूरा। एक बार नहीं तो आप फिर कहोगे सर आपने छोटी सी गलती कर दी है। वैसे सुनने में अच्छा लगता है कि आप लोग अटेंटिव हो। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ओके जी, अब आपको हेल्थ इश्यूज आपने मुझे बताया। ओके, हाँ। लगन में केतु बैठा है आपने कहा। हाँ। ओके, और राहु बैठा है इसलिए 7th हाउस में। दशा चल रही है आपकी किसकी? केतु। केतु की दशा चल रही है। कहानी खत्म भाई साहब। राहु को पकड़ना छोड़ दो, राहु को पकड़ना छोड़ दो पहली बात तो। अच्छा वो एक चीज, लगन में और कोई प्लैनेट बैठा है? लगन में सर बुध के साथ केतु है।
ठीक है जी, मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है कहाँ पे? 5th हाउस में? 5th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। कोई प्लैनेट नहीं है। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है 2nd में। सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों के साथ। मंगल, सूर्य और शुक्र। वीनस। चलिए, एक अच्छा केस है आपका। पहला सवाल, अगर हम केवल बीएनएन को देखें तो हम शारीरिक कष्ट के लिए किसको देखेंगे? जुपिटर सर। मंगल या जुपिटर? अगेन क्वेश्चन। मंगल को सर, देह है। देह। मंगल की डिग्री कितनी है आपके? मंगल की डिग्री 21। सूर्य की डिग्री कितनी है? सूर्य की 13। वीनस की डिग्री कितनी है? वीनस की 3। ठीक है, मंगल के बाद यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है? नहीं, 3rd हाउस में कोई प्लेनेट नहीं। अष्टम में कोई प्लैनेट बैठा है? अष्टम में कोई प्लेनेट नहीं। ठीक है जी, मतलब मंगल पे किसका प्रभाव है? सूर्य का प्रभाव है। ठीक है जी। हाँ। अब दशा किसकी चल रही है? केतु। दशा किस पे चल रही है? केतु की ना जी? हाँ, केतु की दशा है। केतु कहाँ बैठा है मंगल से? फर्स्ट। कहाँ बैठा केतु? फर्स्ट में सर। 12 पे। 1st हाउस। उत्तम कुमार जी प्लीज, क्या कर रहे हो आप लोग? साफ कीजिए जो आपने लिखा है अभी। केतु कहाँ बैठा है? मंगल First से। मंगल से कहाँ बैठा है? मंगल से 12th बैठा है। हाँ। मंगल से कहाँ बैठा है? मंगल से 12th बैठा है। कुछ समझ आ रही बात आपको? आपके देह का वह कर रहा है वो। जो केतु की दशा है, जीव हाँ। कारक से 12th है। 12th हाउस कभी, मैं बोला ना वैदिक के कंसेप्ट के बिना बीएनएन कुछ नहीं है। फिर बता रहा हूं मैं, जो लोग बोलते हैं ना केवल बीएनएन केवल बीएनएन, बीएनएन को कभी अकेले यूज मत करो, रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। मंगल के पास सूर्य की ऊर्जा भी है। सूर्य जो है अष्टमेश है। अष्टमेश का मतलब जानते हो? 8th का लॉर्ड है। ठीक है जी। और मंगल के 12th में केतु बैठा है, नंबर 1। अब मैं वैदिक के यूज करता हूं। केतु कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, याद है वो कंसेप्ट राहु केतु वाला? हेल्थ में दिक्कत होगी अगर केतु फर्स्ट में होगा तो। कैसे होगी? राहु को हिला रहे हो आप, मानो ना मानो, आप भले बोलो या ना बोलो, आप राहु को हिला रहे हो। क्या आपका राहु हिल रहा है? सच सच कहना। सर ये तो मेरे ब्रदर की कुंडली है। जिनकी भी कुंडली है, मतलब वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है किसी भी, मतलब स्पिरिचुअली। हाँ, केवल स्पिरिचुअली नहीं, वो सोशली स्पिरिचुअली वो इसमें भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब किसी रिसर्च में कहीं भी किसी के जड़ में जाना, हैप्पी गो लकी रहने की कोशिश करे। रिसर्च में वो पूरा दिन मतलब बिजी रहते हैं काम में। काम में बिजी रहते हैं। काम क्या करते हैं? हाँ, बिजनेस है उनका, बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग का। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में उनका राहु हर उल्टा सीधा काम भी करते होंगे, कई बार शॉर्टकट्स अपनाते होंगे। जब वो राहु यहाँ हिलेगा, फिर बता रहा हूँ, तो केतु यहाँ पे हिल करके दिक्कत देगा, खास करके जब उसकी दशा चल रही है। सेम कंसेप्ट। और केतु के ट्राइन में कौन बैठा है? सैटर्न जुपिटर। बंदा स्पिरिचुअल से कनेक्टेड होगा, लेकिन केतु के साथ मर्क्यूरी बैठा है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड है लेकिन नॉट ज्यादा नहीं है। नहीं, उसका कारण है क्योंकि मर्क्यूरी जो है और जो राहु सामने बैठा है। अब यहाँ पे कंसेप्ट कैसे चल रहा है, फिर से बोल रहा हूँ। अब मैं दशा लॉर्ड को पकड़ता हूँ। हमने अभी केवल क्या पकड़ा था? मार्स को पकड़ा था। अब मैं किसको पकड़ूंगा? दशा लॉर्ड को पकड़ूंगा। दशा को ने आप लोग समझ रहे होगे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। मर्क्यूरी की डिग्री कितनी बताई आपने? मर्क्यूरी की डिग्री है 27। और केतु की? केतु की 15। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताइए, केतु, उसके बाद मर्क्यूरी, और 12th हाउस में कोई प्लैनेट? नो, 12th हाउस में कोई नहीं। सैटर्न की डिग्री कितनी है?
सैटर्न की 14, ठीक है, और जुपिटर की? जुपिटर की 15। अच्छा, मतलब सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सैटर्न जुपिटर को मैं एक साथ में ले लेता हूँ, सैटर्न ऑब्लिक जुपिटर, ठीक है, केतु मर्क्यूरी। अब मैं इसके सामने देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा अभी, इस पे इम्पैक्ट कौन देगा? सामने वाला, सामने बैठे प्लेनेट क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्शन। कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे? राहु। 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 केतु का स्वभाव कैसा होगा? एक तरफ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा, दूसरी तरफ मर्क्यूरी से लिंकेज भी होगा, तीसरी तरफ राहु डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये राहु हिल रहा है, लेकिन एक कॉमन शाफ्ट है, राहु हिलेगा तो यार केतु यहाँ पे कटिंग कर रहा है, वो हेल्थ इश्यू जनरेट कर रहा है। और ऊपर से मंगल जो कि देह का कारक है, उससे भी 12th आ गया है, वो भी वही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेट बढ़ गया ना, 12th हाउस, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई अब केतु की दशा आते ही। पिक्चर क्लियर हो गई कैसे काम होगा ये? अब आप बोलोगे सर इसका क्या उपाय करो? सर पहले राहु को संभालो, व्यक्ति को केतु को एक जगह पे रोकना पड़ेगा, केतु के उपाय करो, मंत्र जाप कराओ, फास्टिंग कराओ, केतु की कनेक्शन कराओ, राहु केतु के वीडियोस आप समझ के उनको गाइड करो क्या क्या करना पड़ेगा, शिव जी बीच से में कनेक्ट उनको कराओ। ये कैंसर का प्रॉब्लम था, लेकिन वो सॉल्व हो गया। अब मुझे उन्होंने बीच बताइए, में ये स्पिरिचुअली ये कैंसर सब किया था। कैंसर कौन देता है? राहु केतु। देता है। कैंसर की गठान केतु कौन है? मंगल। केतु। कैंसर की केतु। गठान कौन है? केतु। केतु। अब बताओ, कैंसर भी इसी राहु केतु ने दिया है भाई साहब। तो अभी तो उनको कैंसर सॉल्व हो गया है, वो मुझे एक प्रॉब्लम चीज नहीं है, बताओ, लेकिन मुझे अभी एक उनको चीज, पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पाइल्स कहाँ पे? अष्टम भाव, पाइल्स की प्रॉब्लम कौन देगा? मंगल के साथ सूर्य बैठा है, 8th हाउस, 8th हाउस पाइल्स बना ये, प्राइवेट बॉडी। सामने लिंक लिंक सब चीजें हो रही है यार, ठीक है जी। इस घर में कोई प्लैनेट बैठा है कौन से का? 4th हाउस में, 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, 8th हाउस में, 8th हाउस में भी नहीं है, 12th में, 12th में नहीं है, 11th में नहीं है। ठीक है छोड़ दो। तो कहने का मतलब है ये पूरा खेल राहु केतु है, जब तक वो राहु को छोड़ के केतु से कनेक्ट नहीं होंगे ये चीजें रहेगी, वी डोंट हैव अ चॉइस। यही चीजें बता रहा हूँ कि किसी भी प्लैनेट को देखते समय बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है। तत्व वाइज अगर आप बोलेंगे सर तत्व वाइज क्या कर सकते हैं? सर ये पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व है, राहु जल तत्व की पॉइजनिंग कर रहा है, उनका मून कहाँ बैठा है? 11th। मन का कारक हमेशा भोग में रहेगा, हमेशा प्राप्ति, हमेशा मुझे मिल जाए बस। हाँ, मतलब बस बिजनेस और पैसा कमाने में बस पूरा दिन लगा क्योंकि मन जो है ना, मन वहीं अटका पड़ा है, जितना मिल जाए कम है। जिसका मून 11th में है, मन वहीं भटकता रहता है, बस मुझे दे दे, मुझे चाहिए तो चाहिए, बाय हुक और बाय हुक। ठीक है जी, समझ गए बात को? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मोर चाइल्ड बस कर सकते हैं एक पता एक मिनट, अरे यार आप लोग की आवाज नहीं आ रही, कट हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूं। सर ऑडियो सर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज इसमें ले लेते हैं। जैसे अब मैंने कहा था कि जीवन सर में एक क्वेश्चन, अरे सर एक क्वेश्चन पूछो। कोई चार्ट नहीं होगा मैम अभी। चार्ट नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ सर, जैसे आपने भी ये देखा चार्ट, सर जैसे कोई इवेंट होता है लाइफ में तो उनको भी कंसिडर करना चाहिए क्या? जैसे किसी की शादी हुई या किसी को बच्चा हुआ या कुछ भी XYZ, तो मैम इवेंट को मैम 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 मैं ये सब चीजें नहीं देखता, मैं अपना चार्ट भी देखे महीनों सालों बीत जाते। मैं फिर कह रहा हूँ, इतने टाइम भी नहीं है। मैं इतना पता है कि मुझे मेरे लाइफ में समझ गया कि कौन सा प्लैनेट क्या स्वभाव बोलता है, मुझे मेरे जीवन में क्या क्या स्वभाव अपनाना चाहिए। सैटर्न का स्वभाव डिसिप्लिन है, अपना रहा हूँ। सूर्य का स्वभाव, सूर्य सैटर्न का स्वभाव कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और टाइम की वैल्यू है, मैं अपना रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि जुपिटर का स्वभाव क्या है, नॉलेज और विजडम है, और मंगल का स्वभाव क्या, एनर्जी का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे पता है कि राहु केतु का स्वभाव क्या है, राहु का स्वभाव योग है और केतु का स्वभाव क्या है, कनेक्ट टू द रूट्स है, वो मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है अगर मैं अपने प्लैनेट के स्वभाव पे मैं कनेक्टेड, तो मैं क्यों चिंता करूँ कौन क्या कर रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है। और वैसे मेरे जीवन में जो भी इवेंट हो रहा है मेरे चार्ट में दिखेगा जो।
अगर मैं नाना के यहाँ, मैं मामा के यहाँ कोई इवेंट होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 6 हाउस को लगन बना दूंगा, उसको घुमा दूंगा, उससे मैं चार्ट को देखूंगा, मुझे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे मैं मम्मी के मेरे इन लॉस के यहाँ क्या हो रहा है, मैं इन लॉस का घर कौन सा है, ये वाला है, इसको घुमा दूंगा मैं चार्ट को, इस चार्ट को घुमाऊंगा, इसको लगन बना दूंगा, फिर इसका सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस, पूरा देखना चालू करूंगा, सब मिल जाए, पत्थर की लकीर सब पता चल जाएगा उनके घर में क्या चल रहा है। बट ये केवल सांकेतिक होगा, सांकेतिक मतलब एक डायरेक्शनल होगा। अब उस डायरेक्शनल में मैं उस प्लैनेट का या उस भाव का कौन सा स्वभाव लूं, ये कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करने के लिए दैट नीड्स एन एफर्ट, दैट नीड्स अ डायरेक्शन। ठीक है, और आप लोग वहीं पे फेल होता है, आप तुरंत प्रेडिक्शन अटके पड़े रहते हो। एज एस्ट्रोलॉजर हमारा रूल क्या कहता है, हमें उसकी दिशा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने बताया कि उनको कैंसर हुआ था, बट मैंने क्या कहा, प्रॉब्लम कौन है, मैंने प्रॉब्लम का सोर्स निकाल दिया। प्रॉब्लम का सोर्स कौन है? राहु है, मून है। ठीक है, राहु जल तत्व की पॉइजनिंग वैसे ही कर रहा है, मन का कारक। एक वीनस यहाँ बैठा है सूर्य के साथ, देह कारक भी पीड़ित है, और केतु यहाँ लगन में बैठ के पीड़ा दे रहा है, तो हेल्थ पे ही इशू बन रहा है ना। जो सोर्स कहाँ बना, इसका उपाय कहाँ करना है व्यक्ति को? राहु और मून पे करना है, जल तत्व पे करना है। राहु और जल तत्व पे उपाय कर दिया, सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोकस कहाँ है? देखो केतु का स्वभाव क्या है, क्या वो केतु के स्वभाव को यूज कर रहा है? नहीं कर रहा है। केतु सैटर्न के ट्राइन में है, सैटर्न क्या कहता है, पब्लिक के लिए करो, लेकिन वो क्या कर रहा है, मर्क्यूरी के लिए कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो क्या कर रहा है, मून के लिए कर रहा है। तो हमें प्लैनेट के स्वभाव को समझना होगा। अगर प्लैनेट कह रहा है कि तुझे सैटर्न के लिए करना है, तुझे जुपिटर के लिए करना है, करना भाई। अगर तुझे आपको स्वास्थ्य की बात करनी है, मंगल आपका स्वास्थ्य का कारक है, वो बोल रहा है कि अष्टमेश साथ बैठा है, अष्टमी से हायर एनर्जी, उस एनर्जी को सही चैनलाइज करो ना भाई, या तो रिसर्च करो, 8th हाउस रिसर्च भी तो है। ठीक है, लेकिन उनको रिसर्च पे ध्यान नहीं, उनका ध्यान अपने बिजनेस पे है, जहां राहु बैठा है। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस व्यक्ति के पास है, मेरे पास है, एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा मुझे बताइए? कोई वक्त में यहाँ पे काम कर सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एज एस्ट्रोलॉजर मैं उसको वही दिशा दूंगा जो उचित होगा। भाई आपका जल तत्व पीड़ित है, जल तत्व के उपाय करो। आपका राहु पॉइजनिंग कर रहा है, राहु को केतु से बैलेंस करो। ये 2 उपाय यहाँ बनते हैं। और कोई तीसरा उपाय किसी को नजर आ रहा है क्या? आप बताइए। प्रशांत पौले प्लीज म्यूट। सर इसमें एक जेन्युइन डाउट है कुंडली में कि उनको कैंसर कहाँ का है? भाई कहाँ का कैंसर है आप उनको? सर उनको बीच बीच में मतलब गठान हो रही थी नस, कहाँ पे? नर्व्स में। नर्व्स में। अब मुझे मतलब बताइए पूरी मर्क्यूरी बॉडी क्या है? मर्क्यूरी क्या है? पूरी मर्क्यूरी बॉडी क्या में। है? मर्क्यूरी क्या है? नर्व्स का कारक। हाँ प्लीज प्रशांत जी म्यूट कर लीजिए भाई साहब, प्रशांत पौले। सर एक क्वेश्चन था सर। वेट वेट वेट, अब उनको मर्क्यूरी की गठान हो गई थी। मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, मर्क्यूरी देखिए ना सामने, देखो केतु मतलब गठान में कोई चीज छुपी है क्या इसमें? आप देखिए, केतु मतलब ट्यूमर्स, क्लॉट, मर्क्यूरी मतलब नर्व्स। पिक्चर क्लियर? अब समझ में आया ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? मैंने आप लोग को बताया आज मॉर्निंग में, कोई रॉकेट साइंस बताया था। कारक को पकड़ो, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मर्क्यूरी प्लस केतु गठान कब बनी? मर्क्यूरी जब राहु और मून के प्रभाव में आया, तब जो डेस्टिनी मेकर था वो डेस्टिनी ब्रेकर बन गया। बना नहीं बना, सामने सामने देख लो। अगर देखो, अब यही कंसेप्ट को देखो, अगर जो हमें जीवन में डेस्टिनी देने के कारक थे सूर्य, मर्क्यूरी, वीनस, ये अगर जुपिटर और सैटर्न के लिंक में होते तो हमें भाग्य बनाते। लेकिन वो किसके लिंक में आया? राहु के लिंक में आया। राहु ने अपना प्रभाव दिया, ठीक है, और जीवन में घटनाएं क्या घटित हुई? केतु ने क्या कर दिया? कैंसर बना दिया। किसके साथ मिलकर के? मर्क्यूरी के साथ। कहाँ पे? नर्व्स में। कुछ समझ आई बात? जी सर। लाइव एग्जांपल देख लो। इसीलिए अब समझ में आई हमने क्यों बनाया था सुबह थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आएगी कि डेस्टिनी ब्रेक कौन कर रहा है, मेक कौन कर रहा है। और यहाँ पे बिजनेस के लिए, जो उसको बिजनेस 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 कर रहा है ना, ठीक है, उस बिजनेस के लिए 2 डेस्टिनी ब्रेकर बने हुए हैं, राहु एंड मून, इस ट्राइन में, जल तत्व में। और अगर वैदिक के कंसेप्ट में तो जल तत्व की पूरी पॉइजनिंग हो रही है। सर ये पॉइजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन था सर। सर पॉइजनिंग का कंसेप्ट वैदिक के कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, कई, मतलब अगर आप वीडियोस देखोगे ना, देयर वुड बी एटलीस्ट डजन्स ऑफ वीडियोस। प्लीज आप देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है,
हम वही चीज वापस से रिपीट करेंगे नहीं तो फिर। जैसे खाली मतलब छोटा सा ही था, जैसे जो राहु है वो फायर एलिमेंट को भी ये पॉइजन कर सकता है। वो हर एलिमेंट को पॉइजनिंग करेगा जी, हर ठीक है सर, एलिमेंट पे। ठीक है। राहु जिस भाव में बैठता है उसके एलिमेंट पे पॉइजनिंग करता है, जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसके एलिमेंट पे पॉइजनिंग करता है, कहानी खत्म। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। इसीलिए मैं राहु को बोलता हूँ वो खुला सांड है, वो खुला शैतानी घोड़ा है, उसको पकड़ के रखो। पानी उछिल कर। अरे यार प्रशांत जी क्यों अनम्यूट कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सॉरी सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जो बोलिए। तत्व का आपने बताया मैलिफिक है, तो वो अगर वो 6, 8, 12 में होगा तब मैलिफिक माना जाएगा? कौन मैलिफिक है? आपने बताया ना कि जो तत्व है वो मैलिफिक होगा। मैंने बोला भाई साहब तत्व पॉइजन हुआ है, ये प्लीज पुराने कंसेप्ट देखिए। राहु जिस राशि में बैठती तत्व में बैठता है वह तत्व को पॉइजन कर देता है। राहु केतु की वीडियोस देखे क्या आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। उन वीडियोस को देखिए, वो साफ में कंसेप्ट है कि राहु जिस तत्व में बैठता है उस तत्व को पॉइजन कर देता है ठीक है, अगर राहु को बैलेंस ना किया जाए। ये सीधा कंसेप्ट है। ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए व्यक्ति को केतु से कंट्रोल करना पड़ता है। जो बीच में हमने सीरीज ली थी ना राहु केतु इन 12 हाउसेस, हाँ जी, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी। उसमें आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो उसके पहले भी कोई क्लासेस हुए। राहु ठीक जिस है। तत्व में बैठेगा उसकी पॉइजनिंग करेगा, ठीक है जी। राहु ने यहाँ पे जल तत्व की पॉइजनिंग की है। और बॉडी में क्या घूमता है ना, उसके साथ क्या घूमता है? ब्लड। ब्लड मतलब क्या है? जल तत्व। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहीं पे क्या कर रहा है? केतु गठान क्रिएट कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम का सोर्स कौन है? राहु है। तो सिचुएशन तो टफ है इस चार्ट की देखा जाए तो, नो डाउट इन दैट। लेकिन सोर्स कौन बना है? राहु और मुनि बने हैं। जल तत्व, अगर मैं रेमेडी बोलूं तो यहाँ पे केवल 2 ही रेमेडी बनती है बस, कोई कितना भी ताकत लगा ले। एक है जल तत्व को क्लीन करना होगा, और दूसरा है राहु को बैलेंस करना होगा। एक क्लीनिंग है, दूसरा बैलेंसिंग है, ठीक है जी। ठीक है, जैसे राहु पॉजिटिव हाउस पे बैठता है तो उस पे पॉजिटिव हाउस होगा कुछ नहीं होता, बस देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ पॉजिटिव हाउस। राहु जहां बैठेगा 12 के 12 भाव में, 12 के 12 राशि में जहां बैठेगा राहु, वहां पे अपना प्रभाव डालेगा। राहु का स्वभाव है, सुन लीजिए योगेश जी, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये आप पे जैसे डिपेंड करता है। अगर आप, मान लेते हैं अरे मान लेते, मेरी बात तो सुनिए, अगर आप राहु को नेगेटिवली यूज करोगे तो राहु नेगेटिव है। राहु क्या है? खुला घोड़ा। राहु खुला घोड़ा है, उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता, उसको केतु से पकड़ के रखना पड़ता है। अगर आपने राहु को खुला छोड़ दिया, राहु है कौन? सूर्य भानु राक्षस का सर है ना जी। तो सूर्य भानु राक्षस का सर है, तो वो क्या भटकता रहता है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं है, वो खाते रहता है, नीचे पेट नहीं है, खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा, वो एक जगह टिकेगा नहीं, चालाक बहुत है वो। समझ गए बात? तो नेगेटिव चीज को खाएगा सर तो हमारे लिए अच्छा है वो नेगेटिव चीज कहाँ से खाएगा? वो नेगेटिव चीज नहीं खाता, वो हमेशा खाता ही रहता है। वो आपको ही खाना लगेगा, उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। कोई भाव नेगेटिव नहीं होता। 6 हाउस में बैठेगा तब भी खाएगा, अष्टम में बैठेगा तब भी खाएगा। अष्टम वो बुरी चीजों को जल्दी पकड़ेगा साथ। 12वें भाव में अगर बैठा है सर, इनको नॉनवेज का भी ज्यादा वो है। नहीं चलेगा सर, मेहुल जी नहीं चलेगा वो। मैं बता क्या रहा हूँ आपको, वो तो नाकरत राहु ही का ही प्रभाव है ना। राहु इज ए नॉनवेज डाइट। राहु इज नथिंग 12वें भाव में है अगर तो उसमें वो नेगेटिव चीज ही कहलाई एक टाइप से। भाई तो साहब, वो अच्छी राहु कहलाई। कहीं भी बैठे राहु बुरा ही होगा अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया तो। किसी भाव में बैठे, किसी भी भाव में बैठे, फिर बता रहा हूं मैं आपको राहु का स्वभाव क्या है। आप लोग क्यों आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? राहु का स्वभाव मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले भाई साहब। राहु का स्वभाव, आप लोग प्लीज प्लीज इसलिए ना ये चीज बोलो, आप अपने चार्ट को लेकर मत बैठोगे। जब मैंने राहु का स्वभाव बताया था आपने लिखा था ये राहु क्या है? इल्यूजन, झूठ, फ्रॉड, न्यू साइंस, इमेजिनेशन, योग, एडिक्शन, सीक्रेट, फॉरेन, स्नेक। अब इनमें से आप किस तरह से यूज कर, अगर आपने राहु को न्यू एडवेंचर साइंस में यूज किया तो राहु एडिक्शन नहीं देगा। अगर आपके पास एडिक्शन है तो आप समझ लो राहु को मिसयूज कर रहे हो। अगर आप झूठ बोलते हो, फ्रॉड करते हो तो आप राहु को मिसयूज कर। अगर आपके जीवन में इल्यूजन है, इल्यूजन का मतलब बोलते हो कि आप भ्रम में रहते हो हमेशा, तो समझ लो राहु को आप मिसयूज कर रहे हो। क्या इनमें से कोई स्वभाव आपके पास नेगेटिव है? नेगेटिव है तो राहु का मिसयूज हो रहा है। अगर नहीं है तो राहु कंट्रोल, राहु आपको योग दे सकता है, बहुत बड़ा साधु सन्यासी बना सकता है। राहु आपको सीक्रेट सर्विसेज से जोड़ सकता है। राहु आपको फॉरेन लैंड या फॉरेन लैंग्वेज से जोड़ सकता है। अब आप समझ गए